हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस पहली इकाई में आपका स्वागत है। तो ये भक्ति शास्त्री का चौथा पार्ट है और पहली इकाई में भगवत गीता को हमने 3 इकाइयों में विभाजित किया है। पहली इकाई में पहले से लेके छठे तक जो अध्याय है वो आते हैं। तो इस पहली इकाई के आज हम चतुर्थ यानी चौथे पार्ट में पहुंच चुके हैं। तो इस चौथे पार्ट में हम दूसरे अध्याय के 12वें से लेके 48 से तक जो श्लोक है उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो एक बार हम जल्दी से देखते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत क्या है, वर्ण और आश्रम क्या है और उनके विभाजन क्या है और उनकी क्या योग्यता है, क्योंकि भगवान ने बोला है गुण कर्म विभागशः। तो कौन से गुण और कर्म के अनुसार जो वर्णाश्रम धर्म है उसको विभाजित किया गया है। फिर हमने देखा अर्जुन से संबंधित वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों से ना लड़ने के कारण। तो अर्जुन ने बोला था यदि वो युद्ध करता है तो उसके जो पारिवारिक परंपराएं वो नष्ट हो जाएंगी। तो हमने देखा उसका वर्ण आश्रम से जोड़ के हमने देखा और क्या प्रभाव उसका पड़ेगा परिवार की परंपरा पे। और उसके बाद हमने चर्चा की कि अर्जुन किस तरह दुविधा में आया और किस तरह वो भगवान के शरणागत हुआ। तो हमने कुल मिला के 5 कारण जाने अर्जुन के युद्ध ना करने के। तो अर्जुन ने जब भगवान की शरणागति ली थी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तो अर्जुन ने बोला था धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि धर्म क्या है और जो मेरा हृदय है, चेता मतलब हृदय, तो सम्मूढ़ यानी मोहित हो चुका है। तो अर्जुन ने 5 कारण दिए थे युद्ध ना करने के। उसमें सबसे पहला कारण था करुणा, फिर था आनंद, पाप की प्रतिक्रिया, फिर था पारिवारिक परंपरा का नाश। तो ये जो 4 कारण है पहले, ये हमने प्रथम अध्याय में देखे। अभी दूसरे अध्याय में अर्जुन ने एक और कारण दिया, वो था असमंजस की स्थिति। तो इस प्रकार कुल अर्जुन ने 5 कारण दिए थे युद्ध ना करने के। और अब क्योंकि अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर चुका है, तो अर्जुन ने बोल दिया दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, यानी अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अभी गुरु का कार्य है, अभी शिष्य ने जो अर्जुन अभी भगवान का शिष्य बन चुका है, तो अर्जुन ने 5 कारण दिए हैं युद्ध ना करने के। तो कोई साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि अर्जुन के जो कारण है बिल्कुल सही है और बिल्कुल उचित है, लेकिन गुरु का काम ये नहीं होता। तो प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि गुरु का कार्य है, गुरु का कार्य ये नहीं है कि शिष्य की हाँ में हाँ मिलाना, गुरु का कार्य है कि शिष्य में दोष ढूंढना। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैष्णव, जब हम गुण पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे गुण आते हैं और उसमें ये भी गुण आता है चित्रान्वेषण में अरुचि, यानी कि दूसरों में कमियां ना ढूंढना। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में 13वें अध्याय के कि लेकिन गुरु ऐसा कर सकता है, गुरु का कार्य ये कि शिष्य में कमी ढूंढना। तो भगवान अर्जुन की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, बल्कि अर्जुन के जो 5 कारण है उनका खंडन करते हैं। तो यही गुरु का कार्य है वास्तव में, कि शिष्य को सही मार्ग में ले जाना। गुरु का कार्य ये नहीं है कि उसकी प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा करना। तो अभी भगवान गुरु की भूमिका निभाते हैं और अर्जुन के जितने भी कारण हैं उनका एक एक करके खंडन करते हैं। तो अभी हम जितने भी कारण अर्जुन ने दिए सबका भगवान ने किस प्रकार खंडन किया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो कारण था अर्जुन का था दया। तो अर्जुन ने बोला हमें इन पे दया करनी चाहिए, हमें इन पे करुणा करनी चाहिए। तो अभी देखते हैं भगवान ने जो एक कारण था इसका किस प्रकार खंडन किया। तो भगवान ने इसका खंडन किया अर्जुन को ज्ञान देकर, वास्तविक ज्ञान देकर, आत्मा का ज्ञान देकर। तो अभी जो दूसरे अध्याय के 12वें से लेके जो 30वें तक श्लोक हैं वो हमें बताते हैं आत्मा के बारे में। तो भगवान ने अर्जुन को वास्तव में बताया कि जो दया है हमें किस पे करनी चाहिए। जो तुम हो वो शरीर पे दया कर रहे हो, लेकिन हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। तो यहीं से भगवत गीता आरंभ होती है। भगवत गीता का जो वास्तविक ज्ञान है यहाँ से आरंभ होता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग क्या है, आत्मा है। तो इसके ऊपर जो श्लोक है 12वें से लेके 30 तक श्लोक है आत्मा के ऊपर। तो भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देके अर्जुन के जो पहला कारण था उसका खंडन किया। तो ये श्लोक है, कोई पढ़ना चाहता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
सारे पढ़ने के प्रभु जी, एक ही पढ़े? हाँ जी माता जी, एक एक करके हम पढ़ सकते हैं जी। न त्विवाहं चातुरासं न तं नेमे जनाधिपा न चैव न भिक्षामो सर्वे व्यमतः परम्। जी। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम इस पर चर्चा करते हैं इस श्लोक पे। तो इस श्लोक का अर्थ है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अर्जुन ने पहला कारण क्या दिया कि हमें इन पे दया करनी चाहिए और इनको मारना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले कि ऐसा कभी नहीं था कि हम लोग मरे हो। तो ऐसा कभी नहीं है कि हम लोग कभी मरेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, सर्वे वयम अतः परम, क्योंकि हम सभी लोग परम हैं, यानी इस शरीर से बढ़कर हैं। तो अभी हम प्रभुपाद जी देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में मायावाद का साफ साफ खंडन हुआ है, और जिसको प्रभुपाद जी ने भी अपने जो तात्पर्य उसमें दर्शाया है। तो सबसे पहले हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये भक्ति शास्त्री का कोर्स है, तो इसमें हम खुल के चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि हम सभी लोग परम हैं। तो कोई बता सकता है कि इससे मायावाद का किस प्रकार खंडन होता है? अभी हम हैंड के हाथ नीचे कर देंगे। तो इस श्लोक में बताया गया कि हम सभी लोग परम हैं, यानी हम सभी कभी मरते नहीं है, हम सभी शाश्वत हैं। जो भी राजा है, जो भी सेना है, और भगवान बोले यहाँ तक कि तुम और मैं, हम सभी परम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, अगर आपने तात्पर्य पढ़ा है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो श्लोक है इससे मायावाद का खंडन होता है और आत्मा का जो वास्तविक ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। जी हरे कृष्णा दिगंबर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मायावादों का सिद्धांत है ना कि आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो जाता है। अगर उस सिद्धांत को हम ले यहाँ, जैसे श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या राजा लोग नहीं थे, मतलब या भविष्य में नहीं रहेंगे, मतलब हम पहले भी थे, है और आगे भी रहेंगे। तो फिर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो उसका अस्तित्व कैसे रहेगा? यहाँ तो भगवान खुद अपने मुख से कह रहे हैं ना कि हम सब रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे, मतलब हमारी जैसे है अवस्थिति है, भविष्य में भी है। तो ये मायावादी का जो कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसे संपूर्ण तरह से उसे खंडन कर रहा है ये वाला श्लोक। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी, क्या आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, खाली इसमें ये ऐड करते हैं कि हो सकता है कि हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी 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 हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ हाँ रही है। प्रभु जी, इसमें जो प्रभु जी ने बताया उसको हाँ उसको रिपीट नहीं करके आगे बस ये पॉइंट ऐड करूंगा कि हो सकता है कि कोई बोले कि इसमें जो द्वैतवाद की बात हो रही है, क्योंकि अलग अलग उपस्थिति की बात हो रही है, मैं, तुम और राजा, तो इसमें सब अलग अलग भगवान ने बताया। तो उसमें हो सकता है मायावादी बोले कि ये तो शारीरिक रूप में है, मतलब ये लौकिक है, ये आध्यात्मिक नहीं। तो उसके लिए हम पिछले वाले श्लोक से रेफरेंस ले सकते हैं, 11वें श्लोक में, जहाँ पे भगवान ने देहात्म बुद्धि की निंदा की है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि एक बार अगर भगवान ने देहात्म बुद्धि की निंदा कर दी तो 12वें श्लोक में फिर वो क्यों कहेंगे कि ये लौकिक या देह के स्तर पे बात हो रही है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो मायावाद जो है उसमें बोला गया है कि दो तरह के सत्य होते हैं, एक है व्यवहारिक सत्य, एक है पारमार्थिक सत्य, जैसे प्रभु जी ने बताया भी। तो लौकिक सत्य और भौतिक सत्य। तो बोल रहे हैं कि ये जो भगवत गीता की चर्चा हो रही है भौतिक स्तर पर हो रही है, लेकिन इससे भी, तो जैसे कि प्रभु जी ने अभी बिल्कुल सही इसको आगे बढ़ाया, तो भगवान स्वयं जो भौतिक चर्चा है या जो भौतिकवाद है उसका खंडन करते हैं। तो भगवान जो बातें करेंगे वो भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती। जी हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे कि मायावादी का तर्क रहता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं, वो है भी तो वो माया रचते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर भगवान ने भविष्य में भी उनका अस्तित्व दिखाया है और भूतकाल में भी दिखाया है। तो इसीलिए भगवान का शरीर है, दिव्य शरीर है। ये मायावादी का ये उनके तर्क पर ये खंडन है कि न चैवम न भविष्यामः।
मतलब जी। भविष्य में भी मैं हूँ और भूत में भी मैं हूँ। जी, जी हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। जी, तो एक और पॉइंट माता जी ने ऐड किया इसमें कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि भविष्य में भी वो रहेंगे और भविष्य में भी सब रहेंगे। तो जैसे कि मायावाद जो सिद्धांत उसके अनुसार जो परम सत्य वो निराकार है और सभी लोग जो है सभी जीवात्माएं वो परम सत्य यानी निराकार में लीन हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाती है। लेकिन भगवान यहाँ पे इसका खंडन करते हैं। भगवान बोले आत्मा शाश्वत है और सर्वे वयम अतः परम न चैव न भविष्यामः, यानी भविष्य में भी हम लोग रहेंगे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भगवान या फिर परम सत्य या फिर आत्मा अगर वास्तव में निराकार में लीन हो जाती तो फिर यहाँ पे भगवान भविष्य की बात ही ना करते। जैसा प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता। भगवान इसका साफ साफ खंडन करते हैं। और जैसे कि मायावादी कहते हैं कि जो भगवान है परम सत्य वास्तव में निराकार है, लेकिन माया के संपर्क में जब वो आता है तो एक साकार रूप ले लेता है। यानी रूप जो भी हम देख रहे हैं संसार में वो माया है, तो भगवान का रूप भी माया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर भगवान कृष्ण माया है तो फिर आपको उनकी बात क्यों माननी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति माया में है और वो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है जो माया में है, तो अगर दोनों माया में है तो फिर हमें उनकी बात क्यों सुननी है। तो फिर आप लोग उनकी बात क्यों सुन रहे हैं, आप लोग उस पर टीका क्यों लिखते हैं भगवत गीता पे। तो यानी अगर दो लोग माया में हैं तो आप फिर उनकी बात को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्यों आप उस पर टीका लिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं। तो इसीलिए हमें भगवत गीता जो है प्रमाणिक स्रोत से सुननी चाहिए। और भगवान बताते भी हैं कि भगवत गीता किससे सुननी चाहिए हमें, एवं परंपरा प्राप्ति। तो जो प्रमाणिक संप्रदाय है उससे हमें भगवत गीता सुननी। तो पहले ये जो श्लोक है अभी 12वां, इसमें भगवान ने बताया कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में दर्शाया गया है जैसा, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं कि वास्तव में हमें दया आत्मा पे करनी चाहिए। अभी अर्जुन शारीरिक स्तर पर देख रहा है, वो देख रहा है कि सब मेरे सगे संबंधी, तो वो सोच रहा है कि इनके शरीर का वध करके मैं इनका नाश कर दूंगा। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं वास्तव में हम लोग आत्मा है। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हमें व्यक्ति को बचाना है, ना कि उसके कपड़ों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में। तो इसी प्रकार अगर हमें किसी पे दया करनी है तो वास्तव में हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठकर सोचना होगा। और अभी जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन ने युद्ध क्यों किया, तो भगवत गीता में तो अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो युद्ध करना गलत बात है। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि अर्जुन ने युद्ध क्यों किया, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो अर्जुन क्षत्रिय है, दूसरा कारण ये है कि अर्जुन जो भी कर रहा है उसके पीछे अर्जुन का कोई भी स्वार्थ नहीं है। अर्जुन ने पिछले अध्याय में साफ साफ बोल दिया कि भले ही मुझे तीनों लोक भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यानी अर्जुन का कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। तीसरा, अर्जुन को भगवान का आदेश है और भगवान जो भी करते हैं सबके कल्याण के लिए करते हैं। तो भगवान अगर अर्जुन को युद्ध करने के लिए भी बोल रहे हैं तो उसमें सभी का कल्याण है, ना केवल अर्जुन का, ना केवल पूरे विश्व का, बल्कि जो लोग मारे जा रहे हैं कौरव उनका भी इसमें कल्याण है। तो भगवान जो भी करते हैं सबके कल्याण के लिए करते हैं। तो इसीलिए भगवान बोले तुम युद्ध करो, तुम इन्हें मार रहे हो लेकिन ये मरेंगे नहीं, वास्तव में इन्हीं का कल्याण होगा। तो जैसे कि न्यायाधीश होता है, तो इसमें रूपा जी लिखेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि न्यायाधीश अगर किसी को सजा देता है तो इसके लिए न्यायाधीश बिल्कुल भी दोषी नहीं होता। तो इसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अगर यहाँ पे अर्जुन को आदेश दे रहे हैं तो इसमें भगवान का कोई भी दोष नहीं। तो वो भी हम आगे चर्चा करेंगे आने वाले श्लोकों में। इसके बाद हम दूसरे श्लोक पे जाते हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा 13वां श्लोक? जी सनत प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनो अस्मिन्नता देहे कौमारम यवन जवरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ते न मुह्यति। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस अर्थात वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।
तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा शरीर है उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अगले जन्म में शरीर मिलना अवश्य संभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, तो शरीर हमें मिलना ही मिलना है। तो अगर हम 3 गुणों से प्रभावित हैं तो हमें कोई ना कोई भौतिक शरीर मिलेगा, अगर हम भक्ति करते हैं अच्छे से तो भी हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो यानी हर हाल में हमें शरीर तो मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि शरीर बदलना तो आत्मा का स्वभाव है, और जो धीर पुरुष है इससे मोहित नहीं होते। आगे दोबारा से प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, अगर आप पढ़ेंगे तात्पर्य में, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे जो है मायावाद का दोबारा से खंडन होता है, क्योंकि आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। तो मायावाद सिद्धांत क्या कहता है? मायावाद सिद्धांत ये भी कहता है कि जो जीवात्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, और परमात्मा जब माया के प्रभाव में आती है तो जीवात्मा का निर्माण होता है और जीवात्मा बनती है। तो इस प्रकार वो मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आत्मा किसी से अलग नहीं होती और किसी में मिलती नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा किसी से अलग होगी और किसी में मिलेगी तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा एक समय बाद। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जो परिवर्तन है वो केवल शरीर में आता है। और यहाँ पे इसी श्लोक में प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं अंत में, यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं दे सकता। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर भगवान माया में है और अर्जुन भी माया में है तो दोनों में अंतर ही नहीं है, फिर तो एक उपदेशक नहीं हो सकता और एक सुनने वाला यानी उपदिष्ट नहीं हो सकता। तो अगर कोई व्यक्ति माया में है तो वो प्रामाणिक उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन सबको पता है भगवत गीता जो है प्रामाणिक स्रोत है। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि सब सर्वोपनिषदों गाओ, अगर सारी उपनिषद गाए हैं तो जो भगवत गीता है उसके दूध की तरह है। तो भगवत गीता को प्रमाणिक माना गया है, ठीक है। और शंकराचार्य भी बोलते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यानी जो गीता है वो हमारा शास्त्र है और कोई साधारण शास्त्र नहीं है, बल्कि कैसा शास्त्र है? पुण्य यानी पवित्र शास्त्र है। तो इसीलिए अगर मायावादी बोलते हैं कि भगवान माया में, तो फिर उसकी प्रमाणिकता खत्म हो जाती है भगवत गीता की। लेकिन शंकराचार्य ऐसा नहीं बोलते, तो यानी इससे भी मायावाद का खंडन होता है। अभी यहाँ पे आत्मा के बारे में अभी जितने भी श्लोक हैं आगे आत्मा के जो गुण है उनके बारे में भी चर्चा हुई है। तो जो अगला श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है अगला श्लोक, उस पर हम चर्चा करेंगे। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी इस श्लोक में एक प्रश्न है, अभी पूछूं क्या? जी जी जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ये समझ में आता है कि जो मायावाद है वो कहते हैं कि आत्मा लीन होती है और ये गलत है, पर जैसे भक्ति रस अमृत सिंधु में हम पढ़ते हैं मुक्ति, तो एक प्रकार की मुक्ति होती है भगवान में लीन हो जाना। जी 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 तो इसको हम कैसे समझें प्रभु जी? जी, तो 5 तरह की मुक्ति है, और जो जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हैं उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। जी, तो सायुज्य मुक्ति। तो जो सायुज्य मुक्ति आपने सुना होगा कि मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है। तो भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया उनको भी मुक्ति मिली, जब जो भी राक्षस है उनको भी मुक्ति मिल जाती। तो मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं होती। और जो राक्षस लोग हैं और जो कि आसुरी लोग हैं, अगर उनको किस प्रकार की मुक्ति मिलती है? प्रश्न ये आता है। मुक्ति तो उनको भी मिलती है, लेकिन उनको किस प्रकार की मुक्ति मिलेगी? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, भगवान के धाम में नहीं रहना चाहते। तो फिर ऐसे लोगों को किस प्रकार की मुक्ति मिले? तो ऐसे लोगों के लिए एक मुक्ति बनाई गई है जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। तो क्योंकि वो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान के नाम को नहीं मानते, भगवान के धाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं को नहीं मानते, तो उनकी मुक्ति कौन सी होती है? उनकी मुक्ति सायुज्य मुक्ति होती है, जिसमें कि कुछ नहीं है। उसमें निराकार ज्योति है भगवान के शरीर से जो निकलती है, भगवान के धाम से। तो लोग क्या करते हैं? भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी उनके मन में भगवान के लिए ईर्ष्या रहती है। तो इस प्रकार के लोगों की मुक्ति जो होती है वो सायुज्य मुक्ति होती है। और वो मुक्ति जो होती है, जो हमारे आचार्य बताते हैं, वो मुक्ति ज्यादा समय के लिए नहीं होती।
क्योंकि वो लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना, तो जो हमारा वेदांत सूत्र है उसमें बोला गया आनंदमयो अभ्यासात, यानी आत्मा को आनंद चाहिए ही चाहिए और उसका अभ्यास करती रहती है कि उसे आनंद मिले। जैसे हम लोग हैं, हम भी अभी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं कि हमें आनंद मिले, तो हम आनंद की खोज में हमेशा रहते हैं, इसके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो क्या होता है, जब जो मायावादी लोग हैं, निराकारवादी लोग हैं, या जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, अगर वो लोग मुक्त हो भी जाते हैं तो उन लोगों को सायुज्य मुक्ति मिलती है, जहाँ पे कि कुछ नहीं होता, निराकार ब्रह्म यानी भगवान की निराकार ज्योति में वो लोग घूमते हैं। और क्योंकि वहां पे आनंद नहीं, वहां पे वो दो स्वरूप को समझ पाते हैं भगवान के, सच्चिद और आनंद। भगवान के तीन स्वरूप है, तो भगवान के शाश्वत स्वरूप को और भगवान का जो चित यानी ज्ञान स्वरूप है उसको भी समझ पाते हैं, लेकिन आनंद उन्हें नहीं मिल पाता। जिसके कारण क्या होता है, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया कि अगर कोई भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता तो भले ही वो मुक्त भी हो, तो मुक्त दशा से भी उसका पतन हो जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ये लोग दोबारा से आनंद की तलाश में दोबारा से ये लोग क्या करते हैं, धराधाम पे आ जाते हैं। तो जो सायुज्य मुक्ति है उसको शाश्वत नहीं माना गया है, एक समय बाद उनका पतन हो जाता है और बहुत ही जल्दी उनका पतन हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को बोला कि आप मुक्त हो गए और आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर हो गए, लेकिन आप उसको एक कमरे में बंद कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, कुछ समय तक उसे सही लगेगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है यहाँ पे, लेकिन अभी क्योंकि आत्मा का स्वभाव है उसे कुछ ना कुछ करना है आनंद के लिए, तो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है आप मुझे कमरे से बाहर निकाल दीजिए, आप भले ही मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दे दीजिए, लेकिन मुझे कमरे में नहीं रहना। तो इसी तरह जो निराकारवादी होते हैं उनके साथ भी होता है, बोलते हैं कि हमें निराकार ब्रह्म में नहीं रहना, इसमें तो आनंद ही नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, दोबारा से उनका पतन हो जाता है। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो श्लोक, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक आपने पढ़ दिया था, जी मैं पढ़ देता हूँ 16 श्लोक। नास्तु विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उपयोरिपदृष्टं उपभयो अपि दृष्टा नन्तः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें भगवान बताते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर, इसको असत बोला गया है, इसका तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति को अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो तत्वदर्शी है यानी जो वास्तव में सत्य को जानते हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। तो जड़ चीज है, चेतन चीज है। तो जड़ चीज क्या है, जड़ वस्तु जिसमें हमेशा परिवर्तन होता है, और चेतन वस्तु में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जो कि आत्मा है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो अगर हम देखें कि हमारा शरीर, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। हमें इसको समझने के लिए हमें कोई बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें अपने शरीर को और इसको हम देखें, और अगर हम अपनी पहले की तस्वीर देखते हैं, पहले का कोई चित्र देखते हैं बचपन का और अभी का चित्र देखते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारा शरीर बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम बने हुए। तो हमारा शरीर तो बदल चुका है, हम बचपन में कुछ और थे, अभी कुछ और है, लेकिन हम फिर भी हम हैं। तो वास्तव में वो हम कौन है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो शरीर है वो हर क्षण बदलता है। दो तरह की चीजें हैं, सत और असत। तो असत किसको बोला गया, जड़ वस्तु को, जिसमें कि हमेशा परिवर्तन आता है, और सत बोला गया आत्मा को। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है, और इस प्रकार दो चीजें हैं शरीर में। और आगे प्रभुपाद जी इसका उदाहरण भी देंगे, नित्य नित्य नाम चेतन चेतना, कि दो चीजें हैं, सत और असत, और सत में भी दो तरह की चीजें हैं, यानी आत्मा भी दो तरह की है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, विभु आत्मा और अणु आत्मा के बारे में। तो इसके बाद हम अगले श्लोक में पहले जाते हैं। अगला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, तो पढ़ना चाहते हैं तो आप एड्रेस कर सकते हैं। जी दिगंबर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का हम अर्थ जानते हैं। आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि दो तरह की चीजें हैं, जड़ और चेतन। तो अगर हमें अंतर जानना है जड़ वस्तु और चेतन वस्तु में क्या अंतर है, तो हम कैसे जान सकते हैं? अगर जैसे कि आजकल हमने देखा मशीन भी आ चुकी है, तो मशीन भी सारा कार्य कर सकती है जो मनुष्य कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या अंतर है दोनों में? दोनों में एक ही अंतर है, एक जड़ है और एक चेतन है। तो चेतना कहाँ से आती है शरीर में? वो आती है आत्मा के कारण। तो 13वें अध्याय में बोला गया है, यथा प्रकाश यदि एका कृतस्नम लोके इमम रवि, यानी जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है शरीर को चेतना के द्वारा प्रकाशित करती है। और अभी इस श्लोक में भगवान उसके स्वभाव के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में। तो इसके तात्पर्य में रूपा जी क्या लिखते हैं कि जो शरीर है उसमें 6 तरह के रूपांतर होते हैं, 6 तरह के परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और 6 तरह के परिवर्तन कौन से हैं? सबसे पहला है जन्म। तो सबसे पहले गर्भ से शिशु जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, उसके बाद उसका शरीर बढ़ता है, उसके बाद कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, यानी अपने एक शरीर से वो दूसरे शरीरों को उत्पन्न करता है, जैसे कि बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो इससे क्या होता है? शरीर का रूपांतर होता है। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाता है और अंत में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इस शरीर में 6 तरह के परिवर्तन आते हैं, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि आत्मा क्या है? अजन्मा है। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो कभी मर भी नहीं सकता, इसीलिए आत्मा क्या है? आत्मा शाश्वत है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आत्मा शाश्वत है। वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल तथा युवस्था, जो वृद्ध पुरुष यानी बूढ़े लोग होते हैं, वो भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति कर पाता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बूढ़े होते हैं तो उस समय भी उनके अंदर जो बाल्यपन है या जो युवावस्था है उसकी अनुभूति वो लोग कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वास्तव में वो लोग क्या है? शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये जो अनुभूति आ रही है किसके कारण आती है? आत्मा के कारण आती है, क्योंकि शरीर तो वृद्ध हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ अनुभूतियां रहती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, और प्रभुपाद जी आगे इसको समझाने के लिए उदाहरण भी देते हैं, और इसका जो है प्रभुपाद जी रेफरेंस भी देते हैं श्लोकों और बाकी जो शास्त्र है। तो कठोपनिषद में भी एक इसी तरह का श्लोक हमें मिलता है, न जायते म्रियते वा विपश्चिम। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, भगवत गीता जो है सारे उपनिषदों का सार है, लेकिन जब हम ये बात देखते हैं तो इससे और भी हमें भगवत गीता में रुचि बढ़ जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया है, जो भी उपनिषदों के तात्पर्य है और जो भी उपनिषदों में संदर्भ है, उनको प्रभुपाद जी ने दोबारा से यहाँ पे लिखा है, ताकि हमें पता लग सके कि वास्तव में भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है। तो इसी तरह का श्लोक कठोपनिषद में भी आता है, इसमें भी यही बोला गया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिम। तो ऐसा ही श्लोक है। उसके बाद आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। तो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी मानते हैं जड़ वस्तु और जो चेतना है वो जड़ वस्तु से अलग है। तो वो लोग इसको आत्मा नहीं बोल पाते, वो लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। वो लोग आत्मा की बात नहीं करते, तो लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। लेकिन ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि आत्मा और चेतना में अंतर है। चेतना आत्मा का लक्षण है, तो हमें भगवत गीता से पता लगता है। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वो मानते हैं कि जो चेतना है वही शायद आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता बताती है कि चेतना आत्मा का लक्षण है। तो इसका मैंने उदाहरण भी दिया था अभी, सूर्य जिस प्रकार प्रकाशित करता है पूरे जगत को, उसी प्रकार आत्मा चेतना के द्वारा शरीर को प्रकाशित करती है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति में जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि दिन का समय है। तो भले ही सूर्य दिखे ना, जैसे कि अभी है सुबह के समय, सूर्य दिख नहीं रहा है,
लेकिन फिर भी हमें पता है सूर्य है, कैसे? उसके प्रकाश के द्वारा। तो सूर्य का अनुभव हम उसके प्रकाश से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें पता करना है कि वास्तव में हमारे शरीर में आत्मा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम साधारण तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर हमारे शरीर में चेतना है, तो ये चेतना कहाँ से आ रही है? ये चेतना आ रही है आत्मा से, क्योंकि जो जड़ वस्तु है उसमें चेतना नहीं है। जो भी आपके आसपास जड़ वस्तु है उसमें चेतना नहीं है, हमारे अंदर चेतना है। तो वो चेतना किस कारण आ रही है? आत्मा के कारण आ रही है। और आगे रूपा जी लिखते हैं कि जो आत्मा है वो दो तरह की है। तो एक है अणु आत्मा और एक है विभु आत्मा। तो कोई बताएगा दोनों में क्या अंतर है, अणु आत्मा और विभु आत्मा में? हरे कृष्ण, हैंड रेज कर सकते हैं। इसके तात्पर्य में रूपा जी लिखते हैं दो तरह की आत्मा है, अणु आत्मा और विभु आत्मा। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अणु आत्मा और विभु आत्मा। अणु आत्मा एक व्यष्टि आत्मा है जो केवल अपने शरीर को जान सकता है, और समष्टि आत्मा है परमात्मा रूप जो शिरोदक्षाई विष्णु कण कण में जो विराजमान होते हैं, वो उनको सबका मालूम है क्योंकि वो कण कण में विराजित हैं। वो समष्टि आत्मा है। और व्यष्टि आत्मा अणु आत्मा जो जीव है उसको व्यष्टि आत्मा कहते हैं। जी प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया। और जैसे कि हम अभी 13वें अध्याय में भी पढ़ेंगे, तो 13वें अध्याय में भी आत्मा दो तरह की बताई गई है। आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ, यानी जो हमारे शरीर के बारे में जिसको पता रहता है। तो 13वां अध्याय हम पढ़ेंगे बाद में, तो उसमें भी बताया गया आत्मा दो तरह की होती है, यानी क्षेत्रज्ञ दो तरह के होते हैं। पहला आत्मा, तो पहली आत्मा जो है वो कौन सी है? अणु आत्मा, यानी मेरे को अपने शरीर के बारे में पता है, आपको अपने शरीर के बारे में पता है, और किसी और को उसके शरीर के बारे में पता है। तो ये होगी आत्मा, ये होगी अणु आत्मा। लेकिन जो विभु आत्मा है वो कौन है? परम आत्मा, यानी उसको सबके शरीर के बारे में पता है। तो इसीलिए दोनों में अंतर है, और दोनों एक नहीं है। मायावाद जो है सिद्धांत को कहता है कि आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। और यहाँ तक कि जो अणु आत्मा है उसको अपने शरीर के बारे में भी सही से पता नहीं होता। जैसे कि हम देखेंगे चौथे अध्याय में अर्जुन बोलता है भगवान से कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया 12 करोड़ साल पहले। तो भगवान बोलते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तानि हम वेद सर्वाणी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। न तुम वेद परंतपा, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो यही अंतर है अणु आत्मा और विभु आत्मा है। विभु आत्मा में, जो कि चौथे अध्याय में बताया गया है, कि जो विभु आत्मा है उसको कुछ भी ज्ञात नहीं है। अपने शरीर के बारे में हम बोलते हैं हमें पता है, लेकिन अपने शरीर के बारे में भी हमें सही से नहीं पता। अगर हम सोचे या किसी से पूछे कि एक हफ्ते पहले हमने दोपहर में क्या खाया था, तो शायद वो बता ना सके, उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यही अंतर है अणु आत्मा और विभु आत्मा। जो विभु आत्मा है उसको सब पता है, और न केवल एक के शरीर के बारे में, बल्कि जितने भी शरीर है सबके बारे में उसको पता है। तो इस तरह दो तरह की आत्मा है, अणु आत्मा और विभु आत्मा। विभु आत्मा कौन है? परमात्मा, यानी भगवान कृष्ण स्वयं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो अभी जो है आत्मा के बारे में भगवान और विस्तार से बताते हैं। तो अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई पढ़ना चाहता है तो आपको हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, इसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला गया? वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो भगवान बोले कि जो जानता है कि आत्मा अमर है और हम लोग आत्मा है, तो वो किसी को कैसे मार सकता है? अब कई लोग क्या कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है, लोगों ने शास्त्रों का दुरुपयोग भी किया। तो हमें अगर ये पता लग गया कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है सब लोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का भी वध करें। तो यहाँ पे भगवान बोले कि वो लोग भला किसी को कैसे मार सकता है कि जिसको पता है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इसका लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं।
इसीलिए हमें तात्पर्य पढ़ने भी बहुत जरूरी होते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ कैसे प्रयोग किया जाना है। तो यानी भगवान ने यहाँ पे बोला है कि अगर हम किसी को मारते हैं तो वास्तव में हम उसको नहीं मारते, हम क्योंकि हम उसको शरीर को मार रहे हैं और वो क्या है, शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो इसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर हिंसा भी है, हिंसा का भी सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें शास्त्रों से और जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार चलना है ताकि हम इसका दुरुपयोग ना कर सके। शास्त्रों के जो नियम है उसके अनुसार चलना है। तो हमने बताया था यहाँ पे कि अर्जुन को अगर हिंसा के लिए बोला जा रहा है, भगवान अगर उसको बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो उसके पीछे 3 कारण हैं। तो तीनों कारण हमने बताए थे। तो इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो भगवान है वो युद्ध के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी भड़का रहे हैं। और अर्जुन को अगर बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को दंड मिलता है किंतु न्यायाधीश को दंड नहीं मिलता, क्योंकि न्याय संहिता के अनुसार वो सही है। यानी अगर न्यायाधीश दंड देता है तो उसको हिंसा नहीं बोला जाएगा। तो हम कभी भी न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसी प्रकार अगर भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं तो भगवान जो है वो क्या है, उन्होंने ही सारे शास्त्र बनाए हैं। भगवान बोलते हैं वेदेश्च सर्वैर अहमैव वेद्यो। तो भगवान को पता है क्या करना है क्या नहीं। तो भगवान अगर अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं समस्त जीवों का कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान यहाँ पे गलत कर रहे हैं। हर चीज का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी। तो भगवान यहाँ पे हिंसा के लिए बोल रहे हैं तो उसके यहाँ पे सदुपयोग छुपा है हिंसा का। तो आगे हम पढ़ते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक कोई पढ़ना चाहता है हम कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। मनाली माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पाषाणि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। तो अभी हमको हमारी इच्छा के अनुसार अलग अलग शरीर मिलते हैं। तो जैसे भगवान बताएंगे अभी 8वें जो अध्याय है उसमें भगवान बोलते हैं कि अंत काल में क्या हमारी चेतना होती है जिसके कारण हमें अगला शरीर मिलता है। तो भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी मरते समय जिसकी जो चेतना होती है उसके अनुसार ही उसको अगला शरीर मिलता है। यानी हमारा जो अगला शरीर होता है वो हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। और जैसे कि मान लीजिए अभी किसी की इच्छा है उसको बहुत ज्यादा खाना खाना है, बहुत ज्यादा उसको भोजन चाह सकती है, लेकिन अभी जो मानव शरीर है इसमें आप ज्यादा भोजन नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही भोजन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए नहीं बना है भोजन के लिए, ज्यादा भोजन के लिए। तो अभी क्योंकि उसकी इच्छा है, भोग की इच्छा है, भोजन की इच्छा है, तो भगवान क्या करेंगे, उसको उस प्रकार का शरीर देंगे कि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। यानी उसको या तो हाथी का शरीर मिल जाएगा या किसी और जानवर का शरीर मिलेगा जो कि और ज्यादा भोजन कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि हमारी इच्छा के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते, भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। क्योंकि अगर भगवान किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे, भगवान किसी को जबरदस्ती अपने धाम बुलाएंगे, तो वास्तव में वो फिर प्रेम नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, तानाशाही बोलेंगे, डिक्टेटरशिप। अगर हम किसी से जबरदस्ती अपनी सेवा कराते हैं, जबरदस्ती हम किसी को अपने पास रखते हैं, तो हम उसको प्रेम नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, तानाशाही बोलेंगे फिर। और भगवान तानाशाही नहीं है, भगवान क्या है, स्वर्ण सर्वभूतानाम, यानी सभी जीवों से प्रेम करते हैं। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से उनके पास आए, क्योंकि प्रेम जो होता है वो स्वाभाविक होता है, अपनी इच्छा से होता है, वो किसी से जबरदस्ती नहीं होता। यानी अगर मैं किसी के कान पे बंदूक रखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे से प्रेम करो, तो ऐसा संभव नहीं है, वो प्रेम नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है, भगवान ने एक सूक्ष्म इच्छा दी है सभी जीवों को, उस इच्छा के अनुसार उनको अलग अलग शरीर मिलते हैं। तो अगर वो भगवान में प्रीति रखते हैं, भगवान में रुचि रखते हैं, तो वो भगवत धाम जाएंगे। और भौतिक संसार में रुचि रखते हैं तो उस अनुसार उनको शरीर दिया जाता है। अब हमारी इतनी इच्छाएं कि हम सोच भी नहीं सकते। हर इच्छा के अनुसार भगवान ने एक शरीर बनाया है।
तो टोटल कुल मिला के कितने 84 लाख योनियां हैं। तो आप सोचिए इतनी ज्यादा इच्छाएं हमारे अंदर है, उनको पूरा करने के लिए भगवान ने 84 लाख तरह के शरीर भी बनाए हैं। तो जीवात्मा जब तक भौतिक संसार में उस 84 लाख जो शरीर है उनमें उसका स्थानांतरण होता रहता है, कैसे कपड़े की तरह। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण भी देते हैं, जैसे एक हम कपड़ा त्यागते हैं, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन हम लोग कपड़ा नहीं है। इसी प्रकार हम एक शरीर ग्रहण करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और फिर उसको त्याग कर दूसरा अपनी इच्छा के अनुसार हम दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद जी, और श्वेताश्वर जो उपनिषद है उससे एक श्लोक भी यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में देते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं दो पक्षियों से हमारे और यानी आत्मा की और परमात्मा की तुलना की गई है। तो कोई बताएगा दो पक्षियों का उदाहरण, इसमें क्या प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं? हरे कृष्ण। तो अभी मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ। हरे कृष्णा। नीलम माता जी आप बताना चाहेंगे? जी जी, यहाँ ये दो पक्षी बताए गए हैं जो हमारे शरीर में जो दो आत्माएं हैं, यानी वृष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा। तो इसमें दो पक्षियों का इसमें उदाहरण देके बताते कि एक पक्षी उस वृक्ष पर, जो शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं दोनों पक्षी, एक तो फल खाने में व्यस्त है और एक दूसरा जो पक्षी है वो अपने इस मित्र को केवल देखता है, साक्षी भाव से देखता है। तो ये जो देख रहे हैं ये समष्टि आत्मा है, जो परमात्मा है, जो शिरोदक्षाई विष्णु कण कण में विराजमान होते हैं। वो हम जीवात्मा को जो हम यहाँ भोग करने के लिए जो फल खा रहे हैं उसको हम खाते हुए उसको देख रहे हैं। तो इस तरह दो पक्षी की यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है। जी माता जी। शरीर रूपी। जी जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। हरे कृष्ण। अलका माता जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें यही है कि भगवान जो है वो देखते, साक्षी भाव से देखते रहते हैं, वो उसे रोकते नहीं है। वो ये देखते हैं कि कब ये मेरी तरफ देखेगा और मैं इसको लेकर जाऊं, लेकिन वो कभी उसके बाधा नहीं रखती, क्योंकि हम सभी वही फल ही खा रहे हैं भौतिक जगत में रह के। हम उसी में लीन है, हम भगवान की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो भगवान रोकते नहीं, उन्होंने ये स्वतंत्रता दी है कि वो हम जो करना चाहते हैं वो करने देते हैं, लेकिन वो वेट करते हैं कि ये मेरी तरफ देखे और मैं इसको मुक्त कर दूं, मतलब मैं उसको अपनी तरफ लेकर जाऊं। यही कहना चाहूंगी। जी धन्यवाद माता जी। ओके जी, आरती माता जी हरे कृष्ण। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? यही प्रभु जी के जो विभु हम अनु आत्मा है वो हमेशा भौतिक इच्छाओं में लीन ही रहता है। वो भगवान की तरफ देख नहीं रहा है। वो उनकी तरफ जब देख लेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। और भगवान विभु आत्मा जो परमात्मा है वो चाहते हैं कि वो थोड़ी एक बार भी अगर मेरी तरफ देख ले तो मैं इसे अपनी अपनी ओर आकर्षित कर लूं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर दूं। पर वो आत्मा देखती ही नहीं है ऐसा। जी धन्यवाद। तो यहाँ पे दो पक्षियों का उदाहरण हमें उपनिषदों में मिलता है, और एक जो पक्षी है वो आत्मा है, जैसे कि आप सभी ने बिल्कुल सही बताया, और दूसरा पक्षी परमात्मा है। तो एक पक्षी क्या कर रहा है? फल खा रहा है। तो फल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। फल खट्टे भी होते हैं, फल मीठे भी होते हैं। तो इस संसार में ऐसी है, कभी यहाँ पे दुख आता है, कभी सुख आता है। तो जो सुख है वो क्या है? मीठे फल है, और जो दुख है वो खट्टे फल है। तो जब व्यक्ति दुख भोगता है तो उसके अंदर सुख की इच्छा आ जाती है कहीं ना कहीं। तो वो सोचता है कि अभी तो सुख आएगा, तो फिर सुख आता है, फिर उसमें लीन हो जाता है, फिर बीच में दुख आता है, खट्टे फल आते हैं। इस प्रकार वो क्या करता है? भोग में लिप्त रहता है। और परमात्मा का काम क्या है? कई लोग बोलते हैं परमात्मा है अगर हमारे हृदय में तो उसका काम क्या है? भगवद गीता में आगे बताया जाएगा, 13वें अध्याय में बोला गया उपद्रष्टाचा अनुमंताचा, यानी जो परमात्मा है उसका काम क्या है? उपद्रष्टा यानी साक्षी हो। तो परमात्मा हर चीज को ध्यान से देखता है, और अनुमंताचा अनुमति भी वही देता है। तो ये परमात्मा का कार्य है। तो अब भगवान हमारे साथ हमेशा है, और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एक पक्षी हमेशा दूसरे पक्षी को देखता रहता है, और वो उसकी प्रतीक्षा करता है कि कब ये मेरी तरफ मुड़े। तो भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं कब हम उनकी तरफ मुड़े, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं। भगवान को किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।
उनको क्या बोला गया है? श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उसमें बोला गया है अवभिज्ञ स्वराटा। स्वराट मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी भगवान अपने सारे ऐश्वर्य छोड़कर और अपने धाम से भगवान यहाँ पे आते धराधाम में और भगवत गीता सुनाते हैं। तो भगवान क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम लोग भगवान की तरफ मुड़ सके। तो एक पक्षी जो है वो देख रहा है और पक्षी चाहता है कि हम उसकी तरफ मुड़े, और कब हम उस वृक्ष से उड़े, उस वृक्ष से हम मुक्त हो। तो जो भौतिक संसार है इसकी तुलना वृक्ष से की गई है। अभी हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें भी भगवान बोलते हैं कि ये जो संसार है वो क्या है? वृक्ष के समान है। अधो मूलम अधो शाखम, यानी इसकी जो शाखाएं वो नीचे की तरफ है और इसकी जो जड़ है ऊपर की तरफ। तो भगवत गीता में भी इसकी चर्चा होगी आगे जाके। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान भी देखते रहते हैं और भगवान भी चाहते हैं कि हम लोग उनकी तरफ मुड़े। तो यही जो उपमा की गई है दो पक्षियों की, इसमें यही भगवान बताते हैं। कि अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, तो अगला श्लोक कोई पढ़ना चाहता है हैंड रेज कर सकते हैं आप। ओके, तो जिनको अभी अवसर नहीं मिला तो हम अवसर देते हैं। हरे कृष्णा रितेश टू। हरे कृष्ण प्रभु। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण प्रभु। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो आत्मा है वो किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता, और ना उसको अग्नि जला सकती, ना जल भिगा सकती, ना वायु सुखा सकती है। तो जो आत्मा है उस पर किसी भी जो भौतिक चीज है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आत्मा जो है वो भौतिक चीजों से नहीं बनी है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक तत्व है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे ध्यान से, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे मायावादी बोलते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग होती है और बाद में उसमें लीन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया ऐसा नहीं है। आत्मा कभी भी खंडित नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है कि आत्मा को आप अलग करो और फिर दोबारा उसको मिला दो। तो अलग हम उसी को सकते हैं जो चीज अलग हुई हो। तो आत्मा कभी भी अलग नहीं होती। यहाँ पे बोला गया उसको शस्त्र भी नहीं काट सकते, कोई भी शस्त्र हो अस्त्र हो, कोई भी आत्मा को नहीं काट सकता। यानी कि जो मायावाद सिद्धांत है जो कहता है कि आत्मा अलग हुई है, वो बिल्कुल ही गलत है। तो आत्मा क्या है? आत्मा भगवान की सनातन अंश है। तो कोई बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा भगवान की अंश है तो कभी ना कभी तो भगवान से अलग हुई होगी। तो भगवान बोलते नहीं, सनातन अंश है। तो आप भगवत गीता में पढ़ेंगे आगे, भगवान बोलते हैं मम वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी जो जीवात्मा है वो मेरी सनातन अंश है। तो जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो क्या है? सनातन है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान से अलग हुई और फिर भगवान में मिल जाएगी। तो कोई बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग भगवान के अंश है तो हम भगवान से कैसे अलग हुए? फिर तो अलग हुए तभी तो हम उनके अंश हुए। तो ऐसा नहीं है, दोनों शाश्वत है। तो जैसे कि इसका उदाहरण हम सूर्य से समझ सकते हैं। जैसे कि हम बोले कि पहले क्या आता है, पहले क्या आया होगा? पहले सूर्य आता है या पहले उसकी किरणें आती है? तो दोनों एक साथ आते हैं, सूर्य भी और सूर्य की किरणें भी, दोनों एक साथ आती है। इसी तरह जो भगवान है, परमात्मा है, जो आत्मा है, वो भी क्या है? नित्य है। ठीक है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, दोनों नित्य है और दोनों चेतन है। लेकिन जो नित्य है उसमें भी परम नित्य कौन है? परमात्मा। नित्यो नित्यानाम। ठीक है, और जो चेतन है उसमें भी परम चेतन कौन है? परमात्मा। तो इस प्रकार हम दोनों को समझ सकते हैं। तो दोनों ही शाश्वत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही समझाते हैं। और जैसे कि हम भगवत गीता में आगे भी पढ़ेंगे कि 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन भी बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को? अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, यानी भगवान के शाश्वत पुरुष है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हैं और बाद में निराकार हो जाएंगे। नहीं, भगवान जो ब्रह्मा जी बोलते हैं वो क्या बोलते हैं?
जो सॉरी अर्जुन बोलते हैं, और जो ब्रह्मा जी होते हैं वो भी भगवत गीता में यही बोलते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, जो भगवान है वो आदि पुरुष है। ऐसा नहीं है कि अभी निराकार ब्रह्म है फिर साकार हो जाएंगे फिर दोबारा निराकार हो जाएंगे। तो भगवान क्या है? आदि पुरुष है, शाश्वत है। और यही क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है तो हम भी क्या है? हम भी शाश्वत हैं। और क्योंकि भगवान साकार है तो इसीलिए जो आत्मा है वो भी साकार है। और अगर आप इसमें पढ़ेंगे तात्पर्य में आगे तो उसमें प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि आत्मा का जो वास्तव में आकार है वो कितना है, वो भी उपनिषदों में दिया है। तो आत्मा निराकार नहीं है, क्योंकि भगवान साकार है इसलिए आत्मा भी साकार है। तो आत्मा कैसी है? अणु आकार है। तो जब आत्मा बद्ध अवस्था में रहती है तो अणु आकार में रहती है, लेकिन जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो क्या करती है? अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसमें आ जाती है वो। तो उसको क्या बोला जाता है? स्वरूप सिद्ध अवस्था बोला जाता है। तो जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो वहां पे जो हमें शरीर मिलता है, तो यहाँ पे जो आत्मा रहती है वो अणु आत्मा के रूप में रहती है, एक बिंदु के रूप में रहती है। ठीक है, उसका साइज भी दिया है, आकार भी दिया है, लेकिन जब वो मुक्त हो जाती है तो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाती है। तो जैसे गुब्बारा रहता है, गुब्बारा एक बिंदु की तरह रहता है, उसमें जब हवा नहीं रहती है, लेकिन जब आप उसमें हवा भरते हैं तो उसके अलग अलग आकृति हमें देखने को मिलती है। कहीं में आपको हार्ट की शेप मिलेगी, कहीं में आपको अलग अलग चिड़िया की शेप मिलेगी। तो इसी तरह आत्मा जब बद्ध अवस्था में रहती है तो एक बिंदु अणु आकार में रहती है, और जब वो मुक्त हो जाती है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार यहाँ पे आत्मा की चर्चा होती है। अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, तो अगला श्लोक कोई पढ़ना चाहता है? ओके, हरे कृष्णा। कुछ करते हुए हरे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो यहाँ पे आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में एक और लक्षण बताया। तो भगवान बोलते हैं कि जो शरीर है उसका तो जन्म हुआ है, तो जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जो शरीर है इसका जन्म हुआ है, जाते से ही ध्रुवो यानी निश्चित है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी शरीर जो है इसका जन्म होता है तो शरीर का वध भी निश्चित है, लेकिन क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता इसीलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं तस्मात् अपरिहार्य थे न तुम सोचितुम अर्हसि, यानी तुम इसके लिए शोक करने के योग्य नहीं हो। तो हमें इसके लिए शोक नहीं करना है। अगर शरीर नष्ट हो रहा है तो शरीर को एक न एक दिन नष्ट होना ही है। भगवान इस तरह अर्जुन को समझाते हैं। और अगला श्लोक अभी हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहता है एड्रेस कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण जी। पल्लवी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देहि नित्यम् अवध्ययम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जी धन्यवाद। तो इसमें बोला गया है कि जो शरीर है देहि नित्यम अवधोयम, तो देहि यानी जो शरीर के अंदर आत्मा है वो क्या है? नित्य है, और अवधोयम उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता, और इसके लिए तुम बिल्कुल भी शोक करने के योग्य नहीं हो। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे अभी जो अपना आत्मा विषयक जो भी ज्ञान था 11वें श्लोक से लेके 30वें तक, तो इस श्लोक के साथ भगवान जो है आत्मा के ज्ञान को समाप्त करते हैं। तो इस तरह हमें आत्मा के बारे में इससे पता लगा, और हमें पता लगा कि वास्तव में हमें कल्याण किसका करना है। वास्तव में हमें शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए सोचना है। तो कई लोग बोलते हैं कि ठीक है हमें पता लग गया हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, तो इससे हमारा क्या लाभ होगा? ठीक है, हमें पता लग गया हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है, तो अब इससे हमारा क्या हो जाएगा? तो इससे ये होगा, जब हमें पता लगता है कि हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है, तो अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, जब तक हमें पता नहीं है हम आत्मा है। और हम देखते हैं कि हम कभी भी, हम जीवन में कितना भी कुछ कर ले शरीर के लिए, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जैसे कि बहुत धनी व्यक्ति है या बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति भी है, या कोई चाहे फिल्म स्टार भी हो, ठीक है, वो लोग भी, उनके पास सब चीज होती है, पैसा होता है, उनके पास यश होता है, उनके पास सुरक्षा की सामग्री सारी होती है, उनके पास सारे ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। उन्होंने अपने शरीर को सारी सुविधाएं दे दी है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं है। क्यों?
क्योंकि वास्तव में हमें समझना होगा कि शरीर के लिए अगर हम सब चीज करें तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि वास्तव में हम लोग क्या है, आत्मा है। तो जब तक हम आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तो जैसे कि मान लीजिए एक पिंजरा है, तो इसमें उदाहरण भी देते हैं हम लोग। तो जैसे एक पिंजरा है, उसके अंदर पक्षी है, तो अगर आप पिंजरे को कितना भी साफ कर लो, जब तक आप पक्षी को भोजन नहीं दोगे तो पक्षी क्या करेगा? पिंजरे को आप कितना भी चमका लो, पक्षी को भोजन नहीं दोगे तो पक्षी मर जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या है, आत्मा है। तो हम लोग आत्मा है, लेकिन हम लोग अगर शरीर को ही चमकाते रहेंगे, शरीर पे ही ध्यान देंगे, तो हम लोग कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आत्मा के लिए भी कुछ करना होता है। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है। तो अंश को क्या करना है? पूर्ण की सेवा जब तक नहीं करेगा तब तक वो प्रसन्न नहीं रह सकता। तो अभी प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया आग का, कि जैसे चिंगारी होती है, वो जब तक आग के पास रहती है तब तक उसमें सारे आग के गुण प्रकाशित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आग से दूर जाती है तो सारे गुण आग के वो चले जाते हैं। तो जब तक हम भगवान के निकट रहेंगे, तो भगवान क्या है? सच्चित और आनंद है। तो तब तक हम भी उस अवस्था में रहेंगे, सच्चित और आनंद की अवस्था में हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं। तो जो भगवान में गुण है वो हम में भी है। लेकिन जैसे हम भगवान से दूर होते हैं तो क्या होता है? आनंद हमारे जीवन से चले जाता है, हम लोग दुख की अवस्था में आ जाते हैं। तो कुछ देर के लिए हो सकता है हम सुखी रहे, जैसे पेड़ का पत्ता होता है, पेड़ के पत्ते को अगर आप पेड़ से तोड़ दो तो कुछ समय तक तो हरा रहेगा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, कुछ समय बाद वो सूख जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा जब तक भगवान के संपर्क में है वो सच्चिदानंद स्वरूप में रहती है, लेकिन जब भगवान से दूर होती है कुछ समय के लिए उसको लगता है कि वो सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको दुख भोगना पड़ता है इस संसार में, क्योंकि भगवान बोलते हैं संसार के दुखालय अशाश्वतम्। तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हम आत्मा है, तब तक हम आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो इससे हमारा ये लाभ होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। भगवान ने किस तरह अर्जुन के दूसरे कारण का खंडन किया, और अर्जुन ने दो और कारण दिए। तो ये जो अभी श्लोक है इसमें हम दोनों कारणों और दो कारण है उनका खंडन करेंगे। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि किस प्रकार जो उसने दो कारण दिए कि जो युद्ध है उसमें कोई भी आनंद नहीं है, और युद्ध करने में क्या होगा? युद्ध करने में मुझे पाप लगेगा, ऐसा अर्जुन बोलता है। लेकिन भगवान इसका खंडन करते हैं साफ साफ, और इसके लिए भगवान दूसरे अध्याय के 31 से लेकर 37 तक जो श्लोक है उनको बोलते हैं। तो पहले भगवान ने किसके द्वारा खंडन किया? ज्ञान के द्वारा। पहले जो तर्क थे उसका खंडन किया। अभी जो ये दो तर्क हैं इनका खंडन भगवान कर्म कांड के सिद्धांत द्वारा करते हैं। तो कर्म कांड के सिद्धांत से कैसे भगवान इसका खंडन करते हैं वो हम देखते हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा, श्लोक दूसरे अध्याय का 33 श्लोक। जी हरे कृष्णा, नीलम माता जी आप पढ़ सकते हैं। जी हरे कृष्णा। सर्वधर्मापि चावेक्ष्य न विकम्पितम् अर्हसि धर्मायुद्धि। कहाँ है? धर्मात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा। अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों तुम्हें युद्ध करना है? अभी भगवान आगे बताएंगे। तो भगवान अर्जुन को कर्म कांड का सिद्धांत समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय अगर युद्ध करता है तो उसके बाद क्या होगा? अगर क्षत्रिय युद्ध करेगा तो उसका परिणाम क्या होता है वो भगवान अगले श्लोक में बताने वाले हैं। तो कोई पढ़ना चाहता है अगला श्लोक? जी हरे कृष्णा, दिगंबर जी। हरे कृष्णा। यदृच्छया चोपपन्नम। नहीं, दूसरा श्लोक। अच्छा हाँ ठीक है प्रभु जी, हाँ यही बात। हरे कृष्ण। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धर्मीदृशम्। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो जैसे कि अर्जुन ने कारण दिया कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है और इसमें मुझे पाप मिलेगा, तो भगवान बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें तो आनंद ही आनंद है अगर तुम युद्ध करते हो। एक अगर क्षत्रिय युद्ध करता है तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक श्लोक भी दिया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो पराशर स्मृति है उसमें भी यही श्लोक, ऐसा ही एक श्लोक आता है। तो उसमें भी यही बोला गया कि जो क्षत्रिय है अगर वो हिंसक राजा से अगर उसे लड़ाई लड़नी पड़ती है तो उसके लिए भले ही उसकी हार भी हो जाए तो भी क्या करना पड़ेगा, तो भी उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। और अगर वो जीत जाता है तो संसार पर राज्य करता है। तो जैसे कि हमें पता है भगवत गीता सारे जितने भी शास्त्र है सबका सार है। तो प्रभुपाद जी ने अनेक उदाहरणों से भी इसको समझाया और अनेक श्लोकों से और जो शास्त्र है उनसे भी इसको इसी बात को बताया है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो, अगर क्षत्रिय युद्ध में मारा जाता है तो शास्त्रों के अनुसार उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर वो अधर्मियों से युद्ध करते हुए मारा जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी धार्मिक व्यक्ति को मारता हुआ अगर उसकी मृत्यु होगी तो भी उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि फिर वो वास्तव में पाप कर्म में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे जो सामने वाली सेना है वो पापी सेना है, अधर्मी सेना है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों का युद्ध वध करते हुए अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो उनके लिए स्वर्ग का विधान है। और उनके लिए क्या होता है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यानी स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो स्वर्ग किसी को कब मिलता है, जब वो पुण्य काम करता है। तो भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में, तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम। तो जब कोई पुण्य कर्म करता है तो वो क्या करता है, तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, यानी बहुत समय के लिए उसको स्वर्गलोक का भोग करने को मिलता है। तो स्वर्गलोक का भोग वही करता है जिसने पाप नहीं किए हो, जिसने पुण्य कर्म किए। तो यानी जो युद्ध करना है वो अभी भगवान जिस युद्ध के लिए बोल रहे हैं वो पाप कर्म नहीं है, वो वास्तव में वो क्या है, पुण्य कर्म है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को स्वर्ग के बारे में बताते हैं। और भगवान बताते हैं कि इसमें आनंद ही आनंद है, क्योंकि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है। तो स्वर्ग में क्या है, अनेक आनंद है। और आगे फिर भगवान अगले श्लोक में बताते हो कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। तो हरे कृष्णा, पुष्कर गुरु जी आप पढ़ना चाहेंगे। अब प्रभु जी प्रश्न के लिए हैंड रेज किया था, अभी पूछ सकते हैं। जी एक बार हम अर्जुन को पूरा सुन लेते हैं, ये खत्म होने वाला है इस सेक्शन जो है, उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो आपका आंसर है वो इसी में छुपा हो। जी जी जी, इसको हम एक बार अर्जुन की पूरी बात सुन लेते हैं। आप पढ़ सकते हैं प्रभु तब तक इसका तात्पर्य। हरे कृष्णा। ओके जी, रितेश प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं। अथ चेत् त्वम् इमं धर्मम्य संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कृतं च हित्वा पापम् अप्याससि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सर्व धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करना का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो अर्जुन ने बोला कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, इसमें कोई भी आनंद नहीं। लेकिन भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, युद्ध करोगे तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि युद्ध में अगर तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ तुम बोल रहे युद्ध नहीं करना, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब जाके तुम्हारा आनंद समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद सारे तुम्हारा जो है अपमान करेंगे। तो अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर है और उसको लगता है कि वो युद्ध नहीं करेगा तो क्या है, सभी लोग सोचेंगे कि ये अर्जुन जो है कितना दयालु है। लेकिन वास्तव में भगवान बोले ऐसा नहीं होने वाला। जो तुम्हारे शत्रु है वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अर्जुन ने हम पे दया की इसलिए हमें छोड़ दिया और हम अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि वो अर्जुन को कायर बोलेंगे। वो बोलेंगे कि अर्जुन एक कायर व्यक्ति था और हमसे डर गया था, इसीलिए उसने हमसे युद्ध नहीं किया, और ऐसा वो लोग बोलेंगे। तो यानी अगर तुम युद्ध नहीं करते तब तुम्हारा जो आनंद है वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो अभी हम इस सेक्शन को कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेक्शन के ऊपर जो भी प्रश्न उत्तर है उनको हम लेंगे। तो अभी हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं पूरा। तो कोई पूरा इसको पढ़ना चाहता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे जी, हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी, इसको आप पूरा पढ़िए फिर हम जी हरे कृष्ण। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तत्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान बोले कि ऐसा नहीं है तुम्हारे शत्रु सोचेंगे कि तुम बहुत दयालु, बल्कि वो तुम्हारी निंदा करेंगे। और अर्जुन जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं 33वें श्लोक के तात्पर्य में कि अर्जुन एक विख्यात योद्धा था। उसने क्या किया था, शिव जी से भी युद्ध करके उनसे भी उसने वरदान के रूप में पशुपात अस्त्र लिया था। और उसने क्या किया था, उसने द्रोणाचार्य से भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लिए थे और अस्त्र शस्त्र की कला सीखी थी। और यहाँ तक कि उसने देवी देवताओं से, अर्जुन स्वर्ग में भी गया था और वहां पे भी उसने उनसे भी अस्त्र शस्त्र लिए थे। तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। और ऐसा व्यक्ति अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, इससे उसका अपयश और ज्यादा फैल जाएगा। मान लीजिए अगर कोई साधारण व्यक्ति युद्ध करने से मना कर रहे तो उसका इतना अपमान नहीं होगा, लेकिन अर्जुन जैसा महान धनुर्धर अगर युद्ध करने से मना करता है तो चारों तरफ उसका अपयश फैल जाएगा, क्योंकि जो जितना प्रसिद्ध होता है उतनी जल्दी उसका अपयश भी फैलता है। तो अर्जुन सबसे बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, बहुत ही अधिक उसके पास शक्ति है, सारे उसके पास अस्त्र शस्त्र है और सारी कलाओं में निपुण है। और ऐसे व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता है, निंदनीय कार्य करता है, तो जल्दी उसका अपयश फैलता है। इससे क्या होगा, इससे उसके जीवन में आनंद समाप्त हो जाएगा। तो भगवान यही बोलते हैं कि तुम बोल रहे हो कि युद्ध करेंगे तो आनंद नहीं रहेगा, लेकिन उल्टा है, अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तुम्हारे जीवन से आनंद समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम अगर इसमें जीत जाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें पूरा राज्य मिलेगा भोग के लिए। और अगर तुम इसमें मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक मिलेगा भोग के लिए। यानी जो तुमने बात बोली है आनंद वाली और जो तुमने पाप वाली, उन दोनों का खंडन होता है यहाँ पे कर्म कांड के सिद्धांत से। तो भगवान बोल रहे हैं अगर तुम जीतोगे तो यानी चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, और अगर तुम जीतते हो तब भी तुम्हारा लाभ है और हारोगे तब भी तुम्हारा लाभ है। तो इस प्रकार कर्म कांड के सिद्धांत से भगवान ने अर्जुन के जो आनंद और पाप पूर्ण प्रतिक्रिया, इसका भगवान ने साफ साफ खंडन कर दिया। अभी यहाँ पे किसी का कोई डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। जी पुष्कर प्रभु जी, अभी आप बता सकते हैं यहाँ पे आपका क्या डाउट है। हाँ प्रभु जी, डाउट ऐसे ही आया था जैसे आपने जिक्र किया कि जो धर्म के लिए जो लड़ रहा है, जैसे अर्जुन लड़ रहा है, तो वो अगर जीतता है तो राज्य मिलेगा, और अगर मरता है तो उसको, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहा था, तो उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस युद्ध में लड़ने वाले इवन कौरवों को भी मुक्ति मिली, तो वो तो धर्मियों को मार रहे थे, तो ऐसा फिर उनके साथ क्यों हुआ? जी, तो वास्तव में जो कुरुक्षेत्र भूमि थी, वहां पे जो कुरु राजा थे उन्होंने तपस्या की थी और उन्होंने ये वरदान लिया था, ये वरदान मांगा था कि जो भी यहाँ पे मरेगा उसको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो जो जो इंद्र थे उन्होंने बोला कि सबको तो स्वर्ग प्राप्त कैसे हो सकते हैं यहाँ पे जो भी मरेगा। तो फिर उन्होंने एक शर्त लगाई थी इस पे कि जो यहाँ पे युद्ध करते हुए मरेगा उसको केवल स्वर्ग प्राप्त होगा। तो क्योंकि जो वो भूमि थी, वो भूमि इसीलिए चुनी गई थी, तो वो भूमि सोच समझ कर चुनी गई थी ताकि सभी लोगों को अच्छी गति प्राप्त हो सके। तो यहाँ तक कि ये उनके कारण नहीं है, ये बल्कि उस भूमि का प्रभाव के कारण है। तो इसीलिए उसको धर्म भूमि, धर्म क्षेत्र, और हमने पढ़ा था पहले अध्याय में कि उसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हमारे पुराने शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, उसमें बताया गया है कि जो कुरुक्षेत्र भूमि है वो एक बहुत ही पुण्य भूमि थी और उसको एक वरदान था विशेष कि यहाँ पे जो भी जिसकी भी मृत्यु होगी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उनको स्वर्ग इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि वो अधर्म की तरफ से थे, बल्कि इसलिए प्राप्त हुआ कि वो लोग उस भूमि पे उन्होंने युद्ध किया था। और दूसरा, किसी को अगर स्वर्ग प्राप्त हो भी जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु जी, वो हम चर्चा अभी आगे करने वाले, क्यों बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग कोई भी जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यों ऐसा है, स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है? क्योंकि स्वर्ग बड़ी बात उनके लिए जो
केवल स्वर्ग तक सोच पाते हैं, लेकिन स्वर्ग से ऊपर भी एक चीज है, वो क्या है वो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कौरवों को स्वर्ग मिल भी गया तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं है। ठीक है, स्वर्ग तो असुरों को भी मिल सकता है, क्योंकि जो भी इस धराधाम पे आएगा कोई पुण्य काम करेगा, कोई पाप कर्म भी करेगा। तो यहाँ तक अगर जो पापी भी होता है वो भी कुछ ना कुछ पुण्य कर्म कर लेता है तो उसको भी स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन क्या स्वर्ग हमारी परम गति है कि नहीं, वो हम आगे अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे कि क्यों स्वर्ग हमारी परम गति नहीं है। ठीक है, तो स्वर्ग अगर किसी को मिल भी जाए तो इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग कुछ भी नहीं है, स्वर्ग तुच्छ है। और स्वर्ग क्या है, शाश्वत नहीं है। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि क्यों हमें स्वर्ग से ऊपर सोचना चाहिए और क्यों भगवान आगे इसका खंडन खुद करेंगे अभी कर्म कांड। तो भगवान ने अभी जो समझाया, पहला जो कारण था करुणा, उसका खंडन किया 11 से लेकर 30 तक अध्याय में, और अभी 31 से लेकर 37 तक जो श्लोक थे उसमें जो अर्जुन ने दूसरे कारण दिए थे, बाकी 2 कारण, आनंद नहीं है और मुझे पाप लगेगा, इस प्रकार अर्जुन ने बोला। भगवान ने उसका भी खंडन किया कर्म कांड से। लेकिन हमें कर्म कांड से ऊपर उठना है, हमें स्वर्ग से ऊपर सोचना होगा, क्योंकि स्वर्ग सबको प्राप्त हो जाता है। और हमारी इसी सोच को बदलने के लिए भगवान आगे हमें बताते हैं किस प्रकार हमें इससे ऊपर उठना है। तो अभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर हुआ था कहाँ पे, लंदन में, भगवद गीता के इन्हीं श्लोकों के ऊपर, और 1 सितंबर 1973 को। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी ना किसी तरह अर्जुन को लड़ना ही होगा। कृष्णा उसको लड़वाना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह लड़ना ही होगा, या तो इस तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। तो अगर वो अर्जुन अगर शरीर के स्तर पर सोचता है तो शरीर के स्तर पर क्या है, वो क्षत्रिय है, तो तब भी उसे लड़ना ही है। और अगर अर्जुन आध्यात्मिक स्तर पर सोचता है तो आध्यात्मिक स्तर पर वो आत्मा है, और आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना, भगवान के आदेश का पालन करना। तो दोनों तरीके से अर्जुन को लड़ना ही लड़ना था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अर्जुन को लड़ना ही था किसी न किसी तरह से। अभी हम बढ़ेंगे कि भगवान हमें ले जाते हैं कर्म कांड से आगे की तरफ, यानी जो स्वर्ग नरक है इससे ऊपर हमें सोचना चाहिए। तो अगर किसी को स्वर्ग मिल जाता है इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। और इसी बात को बताने के लिए भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि हमें कर्म कांड से ऊपर उठना है। तो कोई पढ़ना चाहता है इन श्लोकों को आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमें कर्म कांड से ऊपर क्यों उठना है। हरे कृष्णा दिगंबर जी। हरे कृष्ण प्रभु। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ मान्यदस्तीति वादिनः। जी प्रभु आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी अब आपको उत्तर, प्रभु जी आपको अपना उत्तर मिल जाएगा अभी यहाँ पे। तो भगवान बोलते हैं हमें स्वर्ग और नरक से ऊपर उठना है, क्योंकि भगवान बोलते हैं जो अल्पज्ञानी मनुष्य है वो जो है स्वर्ग से ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको लगता है स्वर्ग ही परम गति है। लेकिन स्वर्ग से ऊपर भी हमारी परम गति है। स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग क्षणिक होता है। तो आप कोई भी व्यक्ति आता है संसार में, पाप भी करेगा पुण्य भी करेगा। तो पाप करेगा तो उसको भौतिक संसार में आना पड़ता है, पुण्य करेगा तब भी वो भौतिक संसार में ही आएगा। और भौतिक संसार में जो उच्च लोक है वो क्या है, स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक भी भौतिक संसार में ही आता है। तो अगर वो स्वर्ग लोक में चले जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी वो भौतिक संसार में ही है। और अगर वो उच्च लोक में चले भी जाता है स्वर्ग लोक में, इसमें भी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक भी शाश्वत नहीं होता। जितने आपने पुण्य किए उतने ही समय के लिए आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, और जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे दोबारा से आपको निम्न लोकों में आना पड़ेगा, यानी दोबारा से आपको पृथ्वी पर आना पड़ता है। ये बात कहाँ पे बोली गई है? ये बात बोली गई है 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में। भगवान बोलते हैं चेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, कि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वेदों का पठन करते हैं पुण्य कर्मों के लिए, वो क्या करते हैं, उस समय तक या विशाल समय तक वो स्वर्गलोक जाते हैं। चेतम
भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। लेकिन जैसे उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम, यानी जो धराधाम है इस पर विशंति, वो लोग वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए जो स्वर्ग है वो भी क्या है, वो भी क्षणिक है, ठीक है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी शाश्वत नहीं है। हमारा जो परम गति है वो स्वर्गलोक नहीं है, वो क्या है, भगवान का धाम है। भगवान बोलते हैं, जब भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भगवान अपने धाम में बताते हैं, अक्षर अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तम आहु परमाम गति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो स्वर्ग जो नर्क है वहां से हमें निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमारा परम धाम है ही नहीं। लेकिन जो भगवान का धाम है, भगवान क्या बोलते हैं कि परम गति, तो वो क्या है, हमारी परम गति है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो हमारी परम गति है जो कि भगवान का धाम है। तो जैसे अगर अभी आप कहीं पे नौकरी करने जाते हैं किसी दूसरे शहर में, वहां पे आप किराए के मकान में रहते हैं, जब तक आप वहां पे नौकरी करेंगे, जब तक आप उस मकान में, किराए के मकान में आप तभी तक रह सकते हैं जब तक आप किराए देते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको निकाल दिया जाता है। इसी तरह जैसे हम अभी यहाँ पे रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पे हम तभी तक रह सकते हैं जब तक हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद यहाँ से भी हमें निकाल दिया जाएगा। इसी तरह स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, जितने भी सांसारिक लोग हैं, सब में हम तभी तक रहते हैं जब तक वहां के हमारे पुण्य होते हैं या वहां के हमारे पाप होते हैं। उसके बाद हमें वहां से निकाल दिया जाता है। लेकिन आप जब अपने घर जाते हैं, वहां से आपको कोई नहीं निकालेगा। कभी भी हमारे माता पिता हमको घर से नहीं निकालते, हमें भगाते नहीं, हम अपनी इच्छा से जाते हैं वहां से। तो इसी तरह भगवान का धाम है, क्योंकि हमारा परम धाम है, हमारा वास्तविक घर क्या है, भगवान का धाम है, इसीलिए हमें वहां से नहीं निकाला जाता। तो इसीलिए भगवान बोले कि तुम वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो, ठीक है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी है कि जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इसका फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो वेदों में स्वर्ग के बारे में दिया गया है, स्वर्ग के बारे में बताया गया है, स्वर्ग कैसे प्राप्त हो, सोमरस का पान कैसे करें, क्योंकि सोमरस के बारे में वेदों में बताया गया है कि उसके पान करने से, सोमरस का पान करने से और ज्यादा भोग कर सकते हैं। तो स्वर्ग लोक में सोमरस मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं वेदों में, तो लोग बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। यानी वो लोग उसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कांड करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस प्रकार के लोगों को मूर्ख बोला गया। यानी वेदों में और भी चीजें दी थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने केवल कर्म कांड उसमें पढ़ लिया। तो वेदों में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी, उपासना कांड भी है, ताकि धीरे धीरे मनुष्य को ऊपर लाया जाए, ऊपर उठाया जाए। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो केवल कर्म कांड तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। और तो मेरा आप सभी से प्रश्न है ये कि जब हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है वो हमारा भगवान के लिए कार्य करना है, और भगवान चाहते भी हैं, अर्जुन को ये भी बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, कर्म कांड से ऊपर उठो, तो फिर भगवान ने कर्म कांड की बात ही क्यों की अर्जुन के सामने? भगवान को डायरेक्ट बोलना चाहिए था कि तुम मेरे भक्त हो और तुम्हें मेरी भक्ति करनी चाहिए, तुम्हें मेरा आदेश मानना चाहिए। तो फिर भगवान ने अर्जुन को कर्म कांड के बारे में बताया ही क्यों? क्यों ही भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया कि तुम्हें भक्ति करनी चाहिए? क्यों भगवान ने कर्म कांड भगवत गीता में बताया? और बाद में भगवान को अगर उसका खंडन ही करना था तो क्यों भगवान ने फिर कर्म कांड बताया? कोई बता सकता है इसके बारे में? जी हरे कृष्णा बनाली माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जैसे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में जो भगवान ने बताया है स्वधर्म के बारे में, क्योंकि अभी तक अर्जुन जो है वो देह के स्तर पर सोच रहा है, देहात्म बुद्धि के स्तर पर सोच रहा है। तो प्रभु भगवान ने उसको वही ज्ञान दिया जिसको देहात्म बुद्धि के स्तर पर कार्य करते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली वो उस स्तर को पार करते हुए आत्मा के स्तर तक पहुंचे, और अपना कर्तव्य क्या है, वो क्षत्रिय है, उस वर्ण का उसका स्वधर्म क्या है। जिस तरह वर्णाश्रम धर्म में हर एक वर्ण की अपने अपने गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्मों के अनुसार उसे अपने वर्ण के अनुसार जो कर्म करना चाहिए वो करके वो किस तरह से ऊपर उठे, ये ज्ञान उसको देना है। इसलिए भगवान ने उसे धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाते हुए, अभी वो देहात्म बुद्धि पे है इसलिए उसे कर्म कांड का ज्ञान दिया, लेकिन इसके आगे भगवान फिर उसको धीरे धीरे आगे ये भी ज्ञान देंगे कि किस तरह का कर्म करना चाहिए और कैसे हमें इस स्तर से ऊपर उठकर
भगवान की सेवा में ही अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। तो माता जी ने बोला कि क्योंकि सभी लोग उस स्तर पर नहीं होते कि डायरेक्ट भक्ति को स्वीकार कर सके, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कर्म कांड में बताया, ताकि जो लोग कर्म कांड से आ सकते हैं, और कई लोग है भी ऐसे जो कि केवल वेदों में जो कर्म कांड है उसी को करते हैं वो लोग, तो वेदों में बाकी चीजें भी हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, उस पर ध्यान नहीं देते। तो भगवान चाहते कि वो भी लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़े, तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, कर्म कांड भी भगवत गीता में बोला है, ताकि जो कर्म कांडी लोग हैं वो भी भगवत गीता पढ़ेंगे जब, वो भी धीरे धीरे भक्ति को प्राप्त हो। तो माता जी ने इसका एक उदाहरण समझाया कि हर कोई एक लेवल पे नहीं होता। इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहता है, आप बता सकते हैं, और क्या कारण है कि भगवान ने कर्म कांड बोला है भगवत गीता में? जी हरे कृष्णा। गौरव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सबके लिए दिया है, हम बद्ध जीवों के लिए दिया है। तो हम जो बद्ध है, हमें लगता है कि वेदों में लिखा है कर्म कांड, तो क्यों ये तो सही होगा। तो भगवान अगर कर्म कांड के बारे में नहीं बताते, उसको खंडन नहीं करते, तो हम बद्ध जीव कैसे समझते कि हाँ ठीक है, कर्म कांड हमें एक लेवल ऊपर ले जा सकता है, बट ये अल्टीमेट गोल नहीं है इसका। फिर धीरे धीरे भगवान ने उसका खंडन किया, जिससे अर्जुन के माध्यम से हम सब समझ सकें कि कर्म कांड हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हाँ, वेदों में वर्णित है, पर उसके बावजूद ये अल्टीमेट नहीं है, इसका खंडन करना जरूरी था। इसीलिए शायद धीरे धीरे भगवान ने हम सबको समझाने के लिए ऐसा किया। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने एक और इसमें तर्क दिया कि कर्मकांड हमारा उद्देश्य नहीं है, वास्तविक उद्देश्य ये समझाने के लिए भगवान ने इसका खंडन कर दिया। तो अरविंद प्रभु जी ने भी हैंड रेज किया था, उनसे भी मैं पूछता हूँ अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चूंकि प्रश्न था देहात्म बुद्धि के रिलेटेड, इसलिए भगवान उस प्रश्न को एड्रेस करने के लिए स्वर्ग की बात करी, कर्म कांड की बात करी, क्योंकि देहात्म बुद्धि में तो इंद्रिय तृप्ति ही फोकस होता है। प्रभु जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया, और इसका ये भी उत्तर है कि क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन ही उस लेवल पे था, देहात्म लेवल पे, क्योंकि अर्जुन आनंद चाहता है भौतिक जीवन में, तो भगवान ने भी उसको उसी हिसाब से उत्तर दिया कि ठीक है, तुम भौतिक जीवन में आनंद चाहते हो, तो अगर तुम मर जाते हो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो स्वर्ग भी क्या है? स्वर्ग भी भौतिक जीवन ही है। तो अगर किसी को स्वर्ग मिल भी जाता है तो इसमें हमें हैरान होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग मिल भी गया ठीक है, तो उसमें हैरान क्या होना, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी भौतिक जीवन में ही आएगा, भौतिक लोक में ही आता है स्वर्ग भी, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने स्वर्ग की बात की। और दूसरा एक और कारण भी है इसका, भगवान जो अर्जुन के कारण है उसका सभी तरीके से भगवान खंडन करना चाहते हैं। भगवान ने क्या किया? ज्ञान के द्वारा भी खंडन किया, भगवान ने कर्म कांड के द्वारा भी खंडन किया, और भगवान अभी आगे अलग अलग तरीके से अलग अलग योगों के द्वारा भगवान अर्जुन की जो बातें सबका खंडन करना चाहते हैं। तो जैसे कि होता है ना, एक अगर हम शतरंज खेलते हैं उसमें हम हर तरह से घेर लेते हैं जो दूसरा विपक्ष में जो हमारे खिलाड़ी होता है, इसी तरह भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन की बातों को सारे तरीके से खंडन करना चाहते हैं। यानी अर्जुन की जो बातें किसी भी स्तर पर सही नहीं है, भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो ना दैहिक स्तर पे सही है और ना ही आत्मा के स्तर पे अर्जुन की बातें सही है। तो भगवान हर स्तर पे अर्जुन की बात का खंडन करना चाहते हैं। यानी अर्जुन की बातें जो है वो ना दैहिक स्तर पे सही है ना आध्यात्मिक। तो अभी हमने पढ़ा पिछले हमने प्रभुपाद जी का एक छोटा सा लेक्चर का एक छोटा सा हमने हिस्सा पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अगर अर्जुन सोचता है मैं क्षत्रिय हूँ तब भी उसे युद्ध करना चाहिए दैहिक स्तर पर, और अगर अर्जुन सोचता है मैं भगवान का भक्त हूँ तब भी उसे युद्ध करना चाहिए। यानी अर्जुन के बात का हर तरह से खंडन होता है, चाहे वो आध्यात्मिक लेवल पे हो या वो भौतिक लेवल पे हो। तो इस प्रकार भगवान हर लेवल पर अर्जुन की बात का खंडन करना चाहते हैं। और भगवान एक श्लोक में बोलते भी है, अगर तुम समझते हो कि तुम आत्मा नहीं हो तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो नष्ट होना ही है। तो शरीर क्या है, एक रसायनों से, अगर हम समझते शरीर रसायनों से बना है तो फिर रसायन तो रहेंगे ही, अगर हमारी मृत्यु हो जाती है रसायन तो वैसे ही रहेंगे, तो तब भी हमें इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान सारे कारणों से अर्जुन की बातों का खंडन करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि अर्जुन की बात गलत है, और यही एक गुरु का काम। आगे भगवान क्या बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्यसत्वोक्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभों
तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो वेद जो है उसमें तीनों गुणों का उसमें क्रियाएं हैं, तीनों गुणों के लिए क्रियाएं हैं, अलग अलग गुणों के व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्रियाएं हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या है, हमारी प्रवृत्ति है कि जो गलत चीजें होती है उससे हम जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, या फिर जो निम्न स्तर की चीजें होती है उससे हम जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए कई लोग वेद पढ़ते भी हैं, तो वेदों में जो स्वर्ग के बारे में दिया है, वहां के जो भोग के बारे में दिया है, तो कई लोग उससे ही केवल आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण जो वेदों में बाकी चीजें बताई गई है उसकी तरफ वो नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए भगवान बोले कि तुम जो वेदों के कर्म कांड है उससे ऊपर उठो और सोचो कि वेदों का तात्पर्य क्या है। और वेदों का वास्तविक तात्पर्य क्या है वो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमैव वेद्यो, कि वेदों का तात्पर्य भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना। इसलिए अर्जुन, ये जो कर्म कांड है इससे ऊपर उठो और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगो। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, यानी जो शुद्ध सत्व है उसमें आओ, तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में आओ। ठीक है, तो इस तरह भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं कि कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। तो वेदों में क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो जब लोग वेद पढ़ते हैं तो उसका तात्पर्य नहीं जान पाते। तो कई लोग समझते हैं कि वेद में कर्म कांड है, कई लोग समझते हैं वेद में निराकार की उपासना है। तो इस तरह अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धारणा कर लेते हैं, जबकि भगवान ने स्वयं बोला है भगवत गीता में, वेदेश्च सर्वैर अहमैव वेद्यो, यानी वेदों का तात्पर्य भगवान को जानना। लेकिन लोग भगवान को ना जानकर उनके लिए गलत धारणा पाल लेते हैं, क्योंकि वेद बहुत ही ज्यादा जटिल है। और वेदों की जटिलता कम करने के लिए फिर जो वेद व्यास जी उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने फिर ब्रह्म सूत्र लिखा, वेदांत सूत्र लिखा। और उसका जो प्रारंभ भी होता है वेदांत सूत्र का, वेदांत मतलब क्या होता है, वेदों का अंत, यानी वेदों का सार। तो वेदों के सार जो है उसका जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब हम ब्रह्म के बारे में सोचे, अब हम भगवान के विषय में चर्चा करें। यानी वेदों का सार क्या है, भगवान को समझना। और जो श्रीमद् भागवतम है वो जो है वेदांत सूत्र पे एक स्वाभाविक टिप्पणी है। तो वेदांत सूत्र समझना भी कठिन हो सकता है, इसके लिए क्या किया, जो वेद व्यास जी उन्होंने वेदांत सूत्र पे टिप्पणी लिखने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदांत सूत्र पे ही टिप्पणी है। और श्रीमद् भागवतम हमें पूरी तरह से बताती है भगवान के बारे में, भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं के बारे में। तो इसीलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो वेदों का सार है वेदांत, उसे हम समझ जाते हैं। और जो वेदों के 3 गुण है और वेदों की जो जटिलता है उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम अगर हमें समझनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें भगवत गीता अच्छे से पढ़नी होगी। क्योंकि जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे हम भगवान की जो लीला है उनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हम भगवान की वास्तविक लीलाओं का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उन्हें एक साधारण लीला के तौर पर ले लेंगे। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं तो हम लोग भी उसको क्या करेंगे, मूवी की तरह ले लेंगे, लेकिन वास्तव में उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जो कि हमें भगवत गीता पढ़ने के बाद पता लगेगा। और भगवान बोलते भी है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, लेकिन जो इसको तत्वतः जानता है, पुनर्जन्म नेति मामेति, वही भगवान को प्राप्त करेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है, हमें भगवान की लीलाओं को तत्वतः समझना होगा। और अगर हमें भगवान की लीलाओं को तत्वतः समझना है उसके लिए क्या है, भगवत गीता है। तो इसीलिए हमें भगवत गीता को ध्यान से समझना होगा, तभी हम वेदों का सार यानी श्रीमद् भागवतम को हम समझ पाएंगे। तो अभी हम चर्चा करेंगे, इस पे छोटा सा डिस्कशन करेंगे, तो आप सभी लोग इसमें भाग लें। तो हमें क्या करना है, 45 से 46वां हमने अभी श्लोक पढ़ा। इसमें क्या बोला गया कि हमें वेदों के जो कर्म कांड है उससे ऊपर उठना है और शुद्ध सत्व यानी आध्यात्मिक स्तर पर आना है। तो यहाँ पे अभी हमें चर्चा करनी है कि जो कर्म कांड है उसको हम कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत में हम किस तरह उसका उपयोग कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि जो इस्कॉन है वहां पे किस तरह जो कर्म कांड है और उसका हम किस तरह से वहां पे उपयोग करते हैं। और इस्कॉन में जो प्रक्रियाएं होती है, इस्कॉन में जो प्रैक्टिसेस होती है, जो भी प्रक्रियाएं हम करते हैं, उसका जो वैदिक प्रक्रिया है उससे किस तरह से वो जुड़ी हुई है। तो आपको 2 चीजें बतानी है। एक जो कर्म कांड है
उसको हम भक्ति में किस तरह उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो वैदिक प्रक्रिया है उसको हम कृष्ण इस्कॉन में किस तरह से हम उनका उपयोग करते हैं। तो आप इसमें हैंड रेज कर सकते हैं। अगर ठीक है आपको दोनों पे नहीं देना अगर आंसर, तो आप कम से कम एक प्रश्न पे दे सकते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जो भी हमारे कर्म कांड है उनको रहते हुए हम कृष्णा कॉन्शियसनेस जागृत कर सकते हैं। ये हमने भक्ति रसामृत सिद्धू में भी पढ़ा है कि ये हम हमारे अंदर कर्म कांड करते करते रागानुरागा की तरफ हम बढ़ते हैं। भले ही हम पढ़ के केवल या गुरु से जान के केवल कर्म कांड ही कर रहे हैं, आरती ही कर रहे हैं, जबरदस्ती जल्दी उठ रहे हैं, मन को काफी कंट्रोल करके 16 माला भी कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य भगवान के प्रति रागानुगा उत्पन्न करना है, जो कि सहज रूप से हो जाएगा अगर हम ये कंटिन्यू गुरु की आज्ञा से करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम भगवान के प्रति प्रेम को जगाने का काम करते हैं उन कर्म कांड से। और यही इस्कॉन कर रहा है कि आपको प्रोत्साहित करता है कि आप में अगर शुद्ध भक्ति नहीं भी है, पूरा मन लगा के माला नहीं भी फेर रहे हो, तो भी हरे कृष्णा महामंत्र इतना अच्छा है कि जबरदस्ती फेरते फेरते भी धीरे 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 आपको सब कल्मशों से मुक्त करके और आप में प्रेम के उत्पन्न करेगा भगवान के प्रति। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि जो भी हम अभी प्रैक्टिस करते हैं, हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं भक्ति में, वो शुरू में कर्म कांड की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा मन पूरी तरह भगवान में अभी नहीं लगा। अभी भी हम कहीं ना कहीं भौतिक जगत से आ सकते हैं। तो इसीलिए शुरू में हम जो भक्ति करते हैं उसको वैदिक भक्ति बोला जाता है, साधना भक्ति, फिर हम उसमें आते हैं। उसके बाद फिर हम अंत में प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो शुरू में हम इसको कर्म कांड की तरह करते हैं, लेकिन इसको करते करते हम शुद्ध हो जाते हैं और इससे हम प्रेमा भक्ति के स्तर तक यानी शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा। अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें यही है कि हम भक्ति में ऐसी पहले हम वही है कि भक्तों के संग के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें धीरे धीरे यही है जो प्रभु जी ने बताया कि जपा माला करते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं। कभी कभी हम लोग जब हम भौतिक उसमें फंसते हैं तो हम लोग उस तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर जब हमें संग वापस मिलता है तो हम वापस अपने भक्ति की तरफ लगने रहते हैं। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, कुछ होता है तो, लेकिन जैसे ही हमें संग मिलता है तो हम वापस कॉन्शियस हमारा उधर ही लगता है और हम इसमें आगे ऐसे बढ़ सकते हैं। जब हम प्रभुपाद जी ने बोला है कि संग का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, हमें अपनी संगति नहीं छोड़नी चाहिए। जब हमें अपनी संगति हमेशा भक्तों के साथ रहनी चाहिए, शुद्ध भक्तों के साथ रहनी चाहिए। जहाँ हम गिरने भी लगते हैं तो वो हमें उठा लेते हैं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। और हमें भगवान कृष्णा को हमें सेंटर में रख के जो अपने कर्म है सारे हमें उन्हीं को समर्पित करना चाहिए जो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमें लगे कि हम नीचे जा रहे हैं तो हमें भगवान से प्रेयर करना चाहिए कि हमें उसमें हमें अपने साथ ले, मतलब हमें उसमें आगे बढ़ाए। हम लोग डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, अभी जैसे मैं छुट्टियों में ही घर में आई हूँ तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है अभी मुझे करने में बहुत मतलब बहुत टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है करने में। तो ये मैं बहुत फील कर रही हूँ कि इसीलिए मुझे ये रहता है कि हम ये जो क्लास करते हैं वो रेगुलर हम भक्ति रक्षा करते हैं तो ये बहुत सपोर्ट करता है आपको अपनी भक्ति में आगे ले जाने में। तो एस्कॉन भी वही कर रहा है, वो हमेशा सबको जोड़ने में विश्वास रखता है, जोड़े रखता है सबको साथ पे। यही मैं बोलना चाहूंगी प्रभु। जी माता जी धन्यवाद। तो माता जी ने बोला कि इस्कॉन में कौन सी हम वैदिक प्रक्रिया अपना रहे, यानी भक्तों का संग, साधु संग। तो कलयुग में बहुत ही ज्यादा जरूरी साधु संग है। तो ओके, अभी हरे कृष्णा नीलम माता जी, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि देखिए जैसे जब हमने 18 दिन का कोर्स किया तो हमें एस्कॉन के विषय में कुछ भी नहीं पता था, हम ABCD भी नहीं जानते थे। सब बस ये सोच के हमने ज्वाइन किया था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चलो एक अध्याय तो रोज हमको पता लगेगा। और उस समय भी प्रभु जी ने कहा कि एक हम मांगते हैं कि आप एक माला बस आप जरूर करिए। तो वो एक माला भी इतना मुश्किल लगता था। फिर हमने प्रभु जी से कहा था कि प्रभु जी ये तो एक माला करना भी बड़ा मुश्किल है। तो बोले नहीं आप धीरे धीरे करिए, देखिए तो आपको मन लगना शुरू होगा। और वो वास्तव में अब हम देखते हैं कि 16 माला कैसे हो जाती हैं। तो वो अब हमारा जो अनुराग है वो बढ़ गया।
और गीता के विषय में हमने कभी नहीं पढ़ा था। तो अब गीता को छोड़ के कुछ और अच्छा भी नहीं लगता। तो एस्कॉन जो कर रहा है वो अब हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख रहे हैं कि कितना हमारे अंदर चेंज आ रहा है प्रभु जी। तो ये भगवान की भक्ति हमको कर्म कांड करते 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 हम शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, जो भक्ति है 9वें अध्याय में बोलते हैं, सुसुखम कर्तव्य प्रत्यक्ष आवागमन धर्म। तो भक्ति को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आध्यात्म जीवन शुरुआत करने के लिए पहला स्टेज ही कर्मकांड है, और इससे व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण तक पहुंच जाता है, जहां से वो शुद्ध सत्व के लिए तैयार हो सके। तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज है प्रभु जी। और शुरुआत में देहात्म बुद्धि रखते हुए यहाँ विधि विधान का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंचना आसान है। इसलिए ये भक्ति में इनिशियल स्टेज है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बताया कि जो कर्म कांड है वो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें हम तीनों गुणों के बारे में जानते हैं। भले ही हमें तीनों गुण मानते हैं, लेकिन सतोगुण से भक्ति में आना आसान होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम हमें सतोगुण में आना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति के लिए तैयार हो सके। तो कर्म कांड भी आवश्यक है, और उससे हम तमोगुण में सतोगुण में आ जाते हैं, उसके बाद ही हम भक्ति में आ सकते हैं, जैसा प्रभु जी ने बोला। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका उत्तर तो बता दिए सभी ने, लेकिन प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि कर्म कांड की विस्तृत व्याख्या क्या है प्रभु जी? कि सकाम कर्म के कारण जो कर्म किए गए उसको कर्म कांड में बोला जाता है, या कर्म कांड में और भी कुछ है प्रभु जी? तो जैसे दो तरह के कर्म होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे 3 तरह के कर्म होते हैं, अकर्म, कर्म और विकर्म। तो जो हो गए विकर्म हो गए, यानी शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। कर्म यानी जो होते हैं अपने सकाम कर्म, यानी वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं, अच्छे काम भी। जैसे कई लोग दान करते हैं, वो लोग दान करते हैं कि चलो, जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हो, बर्थडे गिफ्ट, आप क्या सोचते हो कि अगर ठीक है मैंने इसको गिफ्ट दिया, अब क्या होगा जब मेरा जन्मदिन आएगा ये भी मुझे गिफ्ट देगा। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये क्या है, एक तरह से कर्म कांड है। यानी इसमें अभी आपने कोई कार्य किया, इसके बदले आप कुछ चाह रहे हैं। आपने अच्छा कार्य किया, किसी को आपने जन्मदिन पे उपहार दिया, बहुत ही अच्छा कार्य है, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे आपका भौतिक भोग की अभी इच्छा बनी हुई है। तो ये गलत कार्य तो नहीं है, पाप तो नहीं है किसी को गिफ्ट देना, तो ये अच्छा कार्य है, लेकिन इसमें आपकी भोग की इच्छा है, तो इसको कर्म कांड बोलते हैं। ठीक है। और जैसे कि इसमें उदाहरण भी देते हैं कर्म अकर्म विकर्म का। जैसे किसी ने पेड़ लगाया, एक व्यक्ति ने, तो किसी व्यक्ति ने अगर पेड़ लगाया और पेड़ अगर उग गया, एक व्यक्ति है उसने पेड़ को काट दिया, तो क्या होगा, विकर्म हो गया, उसने गलत कार्य कर दिया, पेड़ को काट दिया। दूसरा व्यक्ति उसने पेड़ लगाया कि मैं पेड़ लगाऊंगा तो इससे आम मिलेंगे और मैं आम खाऊंगा, तो उसने अच्छा कार्य किया, पेड़ लगाना अच्छी बात है, तो उसको पुण्य मिला, उसको फल मिल गया, आम मिल गए, तो ये पाप और पुण्य में आ गया। अगर वही तीसरा व्यक्ति है, तीसरे तरह का जो कर्म होता है उसको अकर्म बोलते हैं। तो अकर्म में क्या होता है, हम दोनों से ऊपर उड़ जाते हैं, पाप पुण्य से, भगवान के लिए हम कार्य करते हैं। तो अकर्म में जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा वो क्या सोचेगा कि इस पे जो आम होंगे वो मैं भगवान को अर्पित करूंगा। ठीक है। तो इस तरह कोई भी कार्य होता है, कोई भी पुण्य कार्य होता है, उसको हम अकर्म बना सकते हैं, उसको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो कोई भी कर्म है उसको हम अकर्म बना सकते हैं, लेकिन पाप कर्म को हम अकर्म नहीं बना सकते। लेकिन जो पुण्य कर्म है उनको हम अकर्म बना सकते हैं। यानी जो सैंक्शन कर्म है, सैंक्शन को हम सेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोहिबिटेड यानी रिस्ट्रिक्टेड कर्म है उसको हम नहीं कर सकते अकर्म। तो इस तरह है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस्कॉन से जुड़ने के बाद ये इस्कॉन के जो अतिथि हैं, ये हमें सिखाती है, ये हम लोग सीखे हैं
कि लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। हम लोग जानते भी नहीं थे कि मंगल आरती कैसे, लेकिन क्या है कि सुबह जागरण होता है, 4 बजे उठ के हम लोग 4:30 बजे आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, और उसके बाद जो अपना लाइफ स्टाइल जो एक सटीक होता है और जो उचित होता है उसको हम लोग करते हैं। इसके बाद क्या है, शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं, संगति होती है, और संगति के बाद जो है हम लोग कृष्णा कॉन्शियस की ओर जाते हैं कि कृष्णा ही जो है परम ईश्वर है, और जो है देवता है और जो भी हैं इनके पार्षद हैं, लेकिन सबसे जो ऊपर में आते हैं वो परम ईश्वर श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण भक्ति की ओर हम लोग को इस्कॉन आगे की ओर अग्रसर ले जाते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी धन्यवाद। चैतन्य चरितामृत में भी आता है, एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब भारत, यानी एक केवल ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सभी जो है उनके सेवक हैं। ओके, तो प्रभु जी ने भी बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि इस्कॉन में किस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं वैदिक। तो सुबह मंगल आरती करना, ऐसा वेदों में भी आता है, सुबह सुबह हमें मंगल आरती करनी चाहिए, हमारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं। तो इस्कॉन में भी हम वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे किसी ने बोला हम चैंटिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो ये सभी वैदिक प्रक्रियाएं हैं और ये भी इस्कॉन में फॉलो होती है। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 2 पॉइंट था, एक तो सबने बोला जैसे साधन से ही साधना है, धीरे हम साधन पकड़ते हैं और साधना की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है कि भगवान ने खुद ही भगवत गीता में कहा है कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अगर ज्ञानी को हम छोड़ दें तो बाकी 3 स्वार्थ के लिए जाते हैं, और ये भगवान ने खुद कहा है। तो हम कोई पाने की इच्छा के लिए जाते हैं, पर जो हम आचार्यों से सीखते पढ़ते हैं कि धीरे धीरे हम जाते जरूर है पाने की इच्छा से, पर धीरे धीरे ये साधना से, साधु संग से हम शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस ही है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि आचार्य बता रहे थे कि जब हम स्थित हो जाते हैं कि हाँ अब हमें कोई स्वार्थ नहीं है, अब हम भगवान पे पूरी तरह शरणागति है मेरी, ये जो भाव है कि अब मेरी जो भगवान पे शरणागति, ये भी एक अहंकार है, तो उसको भी त्यागना है कि हाँ ऐसा नहीं कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो भगवान पे शरणागत हूँ। ये भी इस अहंकार को त्यागने तक जानना होता है, तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ये जो कर्मकांड अगर हम समझे, सकाम समझें कि वो अहंकार है कि मैं भी भगवान पे शरणागत हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो ठीक हूँ, तो ये खुद भी एक तरीके का स्वार्थ है जिससे हम धीरे धीरे ही त्याग पाते हैं। जी प्रभु जी धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट रखे। तो जो आपका दूसरा पॉइंट था अभी, तो उसमें मतलब बहुत डिबेट चलती है, उस पर बहुत डिस्कशन चलता है। उसको बोलते हैं श्रद्धा या प्रयास। तो इस पर डिबेट चलती है कि हमें भगवान में केवल श्रद्धा होनी चाहिए या हमें प्रयास भी करना चाहिए। तो इस पर डिबेट चलती है, और इस पर जो हमारे आचार्य हैं अलग अलग संप्रदाय के, उन्होंने भी अलग अलग इसके उदाहरण दिए। तो कुछ आचार्य वो बोलते हैं कि हमें भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए केवल, हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो उदाहरण देते हैं, जैसे कि बिल्ली का बच्चा होता है, तो बिल्ली उसको उठाती है, तो बिल्ली का बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से शरणागत है, कुछ नहीं करता, तो जहाँ बिल्ली ले जाती है वहीं रहता है। फिर दूसरे आचार्य उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बंदर के बच्चे की तरह पकड़ के रखना है भगवान को, यानी हमें प्रयास भी करना है। तो इसमें हमेशा डिबेट चलती रहती है। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे सभी जो आचार्य हैं, उन्होंने बोला है दोनों जरूरी है, हमारी श्रद्धा भी जरूरी है, हमारे प्रयास भी जरूरी है, भक्ति है। तो उदाहरण भी देते हो, जैसे कि यशोदा माता जब भगवान कृष्ण को बांध रही थी, तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ जाती थी हर बार। तो वो 2 इंच जो है वो क्या दिखाते हैं हमें, वो 2 इंच दर्शाते हैं, 1 इंच बताते हैं हमारी श्रद्धा को, 1 इंच हमारा प्रयास। तो अगर हमें भगवान को बांधना है, भगवान की शरणागति लेनी है, उसके लिए दोनों जरूरी है, 1 इंच श्रद्धा का और 1 इंच प्रयास का। तो दोनों जरूरी है भगवान को, अगर हमें भगवान को पकड़े रखना है या भगवान को बांधे रखना है, तो उसके लिए श्रद्धा और प्रयास दोनों ही आवश्यक है। गुरु जी ने ये बोला, बिल्कुल सही उत्तर दिया। और एक कहानी भी आती है, एक कथा भी आती है, शायद जीव गोस्वामी की है, सनातन गोस्वामी की है। उसमें क्या होता है, वो ग्रंथ जब लिख रहे थे तो राधा रानी उनकी सेवा करने आती है, शायद वो रूप गोस्वामी थे, और सनातन गोस्वामी उनको देख लेते हैं, तो उनको डांटते भी है कि हम तो यहाँ राधा रानी की सेवा करने आ रहे हो और आप उनसे सेवा ले रहे हो। तो इस तरह ये भी भाव होता है। तो हमें दोनों देखने, श्रद्धा भी और प्रयास भी। और जो आपने पहला पॉइंट रखा बहुत ही अच्छा रखा कि
हर तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। तो किसी के मन में भौतिक इच्छा भी रहती है, लेकिन उसके लिए भी हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें जो भी देंगे हमारे भले के लिए ही देंगे। उसके बजाय अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो वो तुरंत हमें वो फल दे देते हैं, लेकिन उससे हमारा जरूरी नहीं है कल्याण हो, हमारा उससे नाश भी हो सकता है। तो होता ही अक्सर, जैसे कि असुर लोग हैं देवी देवताओं के पास जाते हैं फल के लिए, तो उससे क्या होता है उनका लाश पतन हो जाता है। लेकिन वहीं जैसे प्रहलाद महाराज है, जैसे कि जो जो ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, ध्रुव महाराज को भी राज्य चाहिए था, तो वो भी भगवान के पास जाते हैं, लेकिन वो भगवान से जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान तपस्या करते हैं, तो भगवान जब तक इनका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक भगवान उनके सामने नहीं आते। जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है तब भगवान उनसे बोलते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन मुझे हीरा मिल गया। इस प्रकार जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भले ही हम भौतिक इच्छा से जाएं, लेकिन भगवान अंत में हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि जो अच्छा होगा उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो अच्छा होता है भक्त के लिए वो मैं उसको देता भी हूँ। तो इसीलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। अभी हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। जी प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा आपने अभी बताया कि देवी देवताओं से जो मांगते हैं तुरंत मिल जाता है, तो इसी पे मेरा एक्सपीरियंस था। और ये राजस्थान में एक आवरी माता का स्थान है, काफी फेमस, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, और वो स्वयं किसी में आते हैं और जो आप मांगते हो वो फल भी मिलता है। तो मैं करीब 15-20 साल से उनसे जुड़ा हुआ था और उनके अच्छे भक्तों में से आता था। तो हर बार कुछ ना कुछ मांगते थे और वो मिल भी जाता था। तो इससे और ज्यादा माया में फंसने जैसा हो रहा है मेरे लिए, ये इस्कॉन के साथ जुड़ने से मुझे महसूस हुआ। और हर नवरात्रों में मैं वहां जाता था और कुछ ना कुछ मांग के आता था और वो मिल जाता था। इस बार मैंने जाके कृष्ण भक्ति ही उनसे मांगी, तो वो देख के मेरे को बोलते हैं कि अच्छा तो अब हमको तेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा, चल कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो प्रभु जी ये इस्कॉन के जुड़ने से मेरा फायदा हुआ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस बताया। और मैंने भी देखा है कुछ लोग होते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं कि हमें जो है संतान मिल जाए, और इस तरह वो जाते हैं और उन्हें मिल भी जाती है, लेकिन आगे जाके क्या होता है वो संतान इतना उत्पात मचाती है कि वो लोग बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो इसीलिए देवी देवता के पास जाते हैं, वो देते भी है, लेकिन जरूरी नहीं है जो उन्होंने दिया हमारे लिए सही होगा। इसीलिए भगवान ने अभी जो हमें दिया है वो हमारे लिए आप समझिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि भगवान क्या है, हमारे पिता हैं। पिता हमस्य जग को माता दाता पिता माँ, ऐसा भगवान बोलते हैं, कहते हैं। भगवान हमें जो भी देंगे हमारे कल्याण के लिए ही देंगे, भले ही अभी हमें सही ना लग रहा हो, लेकिन अंत तो करता हो हमारे कल्याण के लिए होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सही हो वो हमारे लिए करें आप। जैसे अर्जुन ने क्या किया, भगवान से क्या बोला अर्जुन ने, यद श्रेयस निश्चितम ब्रूहितम में, जो मेरे लिए सही हो वो आप मुझे बताइए। तो अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला आप मुझे ये करिए, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप मेरा साथ दीजिए। अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला, अर्जुन ने बोला जो मेरे लिए सही है वो आप मेरे लिए करिए। तो यही हमारा भाव भी होना चाहिए। अर्जुन से हमें सीखना चाहिए किस तरह भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा समय हो गया है इस चर्चा पे, आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे ऊंचा जो वेदांती है वो कौन है। तो सबसे बड़ा जो वेदांती है वो वही है जो भगवान के नाम का जप कर रहा है, जो भगवान का नाम ले रहा है वही सबसे बड़ा वेदांती यानी वेदांत का ज्ञाता है। कैसे, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही बोलते हैं कि कलयुग में क्या करना चाहिए, कलयुग में हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा जी जो कि वेदों के ज्ञाता माने गए, वेद ब्रह्मा जी भी क्या बोलते हैं, इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम न तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कलि संतरण उपनिषद में कि ये जो 16 शब्दों का हरे कृष्ण महामंत्र है ये कलयुग में कल्मषों का नाश करने वाला है, और मैंने सारे वेद छान मारे, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तो कलयुग में जो भगवान के नाम का जप कर रहा है वही वास्तव में सबसे बड़ा बुद्धिमान है और वही वेदांती है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा सारे शास्त्र बोल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी आता है यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। सुमेधसा यानी जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कलयुग में जो संकीर्तन यज्ञ है उसमें भाग लेंगे। तो सारे शास्त्र यही बोले। इसीलिए जो भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, भगवान के नाम का जो प्रचार कर रहा है, वास्तव में कलयुग में वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है।
तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो इसीलिए सारे शास्त्रों का सार है भगवान को समझना। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने वही किया कि भगवान के नाम जो है सबको दिया, और आज हर जगह भगवान के नाम का कीर्तन होता है। भले ही आज कोई इस्कॉन को सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग इस्कॉन को जो नहीं जानते, कम से कम अगर आप उन्हें बोलोगे हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा उनको जरूर पता रहता है। तो इस इतना भगवान के नाम का प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद की जय। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जो सेक्शन आने वाला है उसमें भगवान बताएंगे बुद्धि योग और कर्म योग के बारे में। तो भगवान योग की परिभाषा भी देंगे, अभी हम पढ़ेंगे वास्तव में योग क्या है। उसके बाद भगवान बताएंगे बुद्धि योग क्या है और कर्म योग क्या है। वो भगवान आगे जो सेक्शन है, आगे जो विभाग है उसमें बताने वाले हैं। तो ये जो अध्याय है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रारंभ में जो अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक जितने हमने श्लोक पढ़े, तो उसको क्या बोला गया, सांख्य योग या ज्ञान योग भी बोला गया है। और अभी भगवान आगे बताने वाले बुद्धि योग और कर्म योग के बारे में। तो अभी भगवान अर्जुन को बोलते हैं 29वें श्लोक में कि अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग बताया, अब तुम मेरे से बुद्धि योग के बारे में भी सुनो, बुद्धि योग और कर्म योग के बारे में। तो आगे भगवान इस अध्याय में बताते हैं इसके बारे में। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान सबसे पहले योग की परिभाषा देते हैं। तो योग क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि योग का मतलब है कि अपने हाथ पैर मोड़ना, या फिर कई लोगों को लगता है कि योग का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में करना। हाँ, वो बात सही है, वो भी योग का हिस्सा है, लेकिन वो योग का उद्देश्य नहीं है। तो योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहता है इस श्लोक को, हरे कृष्णा, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे इसके। जी हरे कृष्णा, सुधाकर प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे। 38। जी प्रभु जी। ओके। सुख, आवाज आ रही मेरी? जी जी प्रभु। हाँ। सुख दुख है समय कृत्वा लाभ अलाभो जज अजयो ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अपश्यसि। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। प्रभु जी धन्यवाद। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, तो भगवान धीरे धीरे कर्म कांड से अब भगवान धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान अभी कर्म योग के बारे में बताते हैं कि कर्म हमें किस तरह से करना चाहिए, कि हमारा कर्म जो है वो ना पाप में आए ना पुण्य में आए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही हमें बांधते हैं। तो भगवान बताएंगे अगले अध्याय में, एकनाथात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, यानी हमें केवल भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, इसके अलावा कोई कर्म करते हैं तो हमें संसार से बांध देते हैं। तो यही भगवान इसमें बताते हैं कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो ऐसा करने पर तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो वास्तव में यही योग है। तो आगे भगवान बताएंगे इसके बारे में। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इससे पहले हम ये चर्चा करते हैं। तो लॉस एंजलिस में दिसंबर 11, 1968 का ये लेक्चर है भगवद गीता के दूसरे श्लोक के 27 से लेकर 38 तक जो प्रभुपाद जी ने श्लोक समझाए, उनके ऊपर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये कर्तव्य है और हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, चाहे भले उसे नुकसान हो या फिर उसे कोई लाभ हो। तो जैसे कि अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको युद्ध करना है, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी वो जीतेगा या हारेगा। इसी तरह सबका कोई ना कोई कर्तव्य है और उसको बिना लाभ या हानि का विचार किए बिना उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए। इसमें कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता पाप और पुण्य का। तो अगर कोई अपने कर्तव्य का सही से निर्वाह कर रहा है तो इसमें पाप पुण्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और इसके ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक भी है, वो कौन सा है, 47वां श्लोक है। उसमें क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगस्त कर्मणि। तो उसमें बोला गया कि अर्जुन को बोलते हैं भगवान की केवल कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो, यानी फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा फल हमारे हाथ में, तो कई लोग इसका गलत मतलब ले लेते हैं। वो समझते हैं कि भगवान बोले कि कर्म करो और क्या करो, जीवन में कोई भी उद्देश्य ना रखो, तो बस बिना उद्देश्य के कर्म करते रहो।
तो लोग बोलते हैं ऐसा कैसे बोलते हैं भगवान, क्योंकि कोई भी कार्य उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो वास्तव में ये इस श्लोक का गलत तात्पर्य है, गलत अनुवाद है। इस श्लोक में भगवान ये नहीं बोल रहे कि हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान इसमें बोल रहे कि हमारे जीवन में उद्देश्य भी होना चाहिए, हमें उसके अनुसार कर्म भी करना चाहिए, लेकिन उसमें हम सफल होंगे असफल होंगे इसके विषय में हमें नहीं सोचना चाहिए। यानी वो हमारे हाथ में नहीं है, उससे हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा भगवान बोलते हैं? क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी चीज में हम असफल हो जाते हैं, अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो गए और आप असफल हो गए उस कार्य के फल से, क्योंकि आप बहुत आसक्त थे, तो क्या होगा? तो इससे आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। जैसे कई लोग होते हैं वो परीक्षा की तैयारी करते हैं और वो इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि जब अच्छा परिणाम नहीं आता तो वो लोग गलत काम कर बैठते हैं, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो यही होता है जब हम फल से आसक्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कई जो भक्त होते हैं उसको समझाते हैं। जैसे किसान होता है, किसान क्या करता है? किसान अपनी फसल उगाता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि फसल उगेगी या नहीं उगेगी, वो अपना कर्म करता है। बाकी प्रकृति के हाथ में कि उसकी फसल उगेगी या नहीं उगेगी। लेकिन किसान अपना कर्तव्य करता है, ऐसा नहीं कि अपना कर्तव्य छोड़ देता है। इसी प्रकार हर किसी का एक कर्तव्य है, उसको पहले ही उसका जो फल है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि पता नहीं ये कार्य होगा कि नहीं होगा। उसे क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य के अनुसार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कई बार होता है, आप लोग जैसे हम लोग जब परीक्षा देते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलत भी आ जाता है, क्योंकि जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है। जिसने कॉपी चेक की, हमारे जो परीक्षक था, हो सकता है उसका उस समय मूड सही ना रहा हो तो उसने हमें गलत नंबर दे दिया, या हो सकता है उसने हमारी कॉपी को अच्छे से चेक किया हो, या कुछ भी हो सकता है। तो सब चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। तो इसीलिए जो फल है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें ये बात सोचकर हमें कर्म करना चाहिए। हमें जो कर्म के फल है उससे आसक्त नहीं होना, यानी हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके जो फल है उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाए। तो वास्तव में ये भगवान इसमें बताते हैं। उसके बाद हाँ, यही इसमें बताया गया, प्रभुपाद जी ने यही इसमें बताया गया। उसके बाद आगे भगवान बताते हैं कि वास्तव में योग की परिभाषा क्या है। तो भगवान बताते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगतक्ता धनंजय सिद्धया असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समानता ही योग कहलाती है, ऐसी समता योग कहलाती है। तो जब हमें पता लग जाता है कि जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो क्या है? जो वास्तव में परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर वो जो भी करेंगे, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे उसमें चाहे वो उसका परिणाम, चाहे उसमें हम सफल हो या असफल हो, तो उसका जो भी परिणाम होगा वो हमें स्वीकार है। क्यों? क्योंकि हमने अपना पूरा प्रयास किया। अब भले हम उसमें असफल हो या सफल हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें जानना होगा कि हम परम नियंता यानी सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। तो इस तरह जब हम कार्य करते हैं, भगवान को हम परम नियंता मानकर जब कार्य करते हैं, तो इस प्रकार का जो कार्य होता है उसको योग कहा जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कार्य योग कहा जाता है। तो वास्तव में योग की परिभाषा यही है कि जब हम भगवान को परम नियंता मानकर जो कार्य करते हैं उसको योग बोला जाता है। तो ऐसे कार्य जो हमें भगवान से जोड़ते हैं वो योग कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। तो योग का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। लेकिन इंद्रियां नियंत्रित कैसे होगी? इंद्रियां नियंत्रित तभी होंगी जब हम उन्हें भगवान की सेवा में लगाएंगे। इंद्रियां नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं कि हम काम करना ही बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करते रहना। तो इंद्रियों को अगर नियंत्रित करना है तो उसका केवल एक ही तरीका है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। तो तभी हमारी इंद्रियां नियंत्रित होंगी। तो इसी को योग बोला जाता है, भगवान के लिए कर्म करना, वो कर्म करना जो हमें भगवान से जोड़े। योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो इस प्रकार के कर्म जो हमें भगवान से जोड़े उसको योग बोला जाता है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि किसी ना किसी तरह तुम्हें जो है युद्ध करना ही है। तो किसी ना किसी तरह भगवान अर्जुन को युद्ध में लगा रहे हैं। ठीक है, तो भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो।
तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि भगवान को अगर कोई कुछ बोलता है, भगवान की निंदा करता है, तो भगवान सह लेते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों की अगर कोई निंदा करता है या भगवान के भक्तों के साथ कोई बुरा करता है, तो भगवान बिल्कुल भी नहीं सहते। भगवान बोलते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी भी नाश नहीं होने देता। तो क्योंकि जो कौरव लोग हैं, उन्होंने अर्जुन, जो पांडव लोग हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, बहुत ही दुराचार किया है। तो इसीलिए भगवान किसी ना किसी तरह, भले ही अर्जुन नहीं चाहता युद्ध करना, लेकिन भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, किसी न किसी तरह अर्जुन को युद्ध में लगाना चाहते हैं। इसके लिए भगवान ने कर्म कांड से, ज्ञान से, कर्म योग से, बुद्धि योग से, सभी तरीके से जो भी अर्जुन के मत थे, सबका भगवान ने खंडन किया। तो अभी हमने यहाँ पे जो जो सीखा, अब तक हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो अर्जुन ने कारण दिया दया, उसका भगवान ने किससे खंडन किया? ज्ञान से खंडन किया, 11वें से 30वें श्लोक तक। उसके बाद अर्जुन ने बोला इसमें आनंद नहीं है और इसमें पाप लगेगा, भगवान ने उसका भी खंडन किया कर्म कांड के सिद्धांत से। और उसके बाद भगवान ने बताया कि वास्तव में भगवान को केंद्र में रखते हुए जो हम कार्य करते हैं, उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। तो उसको बुद्धि योग और कर्म योग के द्वारा भगवान ने समझाया। और 38वें से लेके 53 तक जो श्लोक है, उसमें भगवान इसको बताते हैं और इसका खंडन करते हैं। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर है, वो बोलते हैं कि जो दूसरा अध्याय है वो क्या है, भगवत गीता का सार है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता हमें बताती है कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में। और जो दूसरा अध्याय है वो भी हमें सारे योगों के बारे में एक साथ बता देता है। इसीलिए जो दूसरा अध्याय है उसको भगवत गीता का सार भी बोला गया है। तो ये हमने इसमें देखा किस तरह भगवान ने अर्जुन के सारे जो भी अर्जुन के कारण थे उनका खंडन किया। और अंत में अभी हम पढ़ेंगे अगला जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि अंत में भगवान एक परिभाषा देते हैं, स्थिर धीर मुनि, और उसके भगवान लक्षण भी बताते हैं। तो अभी भगवान बताते हैं कि जो भगवान के लिए कर्म किस तरह करना चाहिए, और भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, जिसको बुद्धि योग भी बोला जाता है। और फिर अंत में इस अध्याय के भगवान बताएंगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। तो वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने सीखा कि किस तरह जो भगवान है उन्होंने अर्जुन को ज्ञान के बारे में बताया। उसके बाद जो अर्जुन के 3 कारण थे, उनका पहले जो 3 कारण थे उसका भगवान ने किस तरह खंडन किया। और हमने फिर देखा दूसरे अध्याय का हमने सारांश भी इसमें देखा। अभी हम इस पर छोटी सी चर्चा करेंगे और सभी लोग उसमें भाग लेंगे। उसके बाद हम इस अध्याय का अंत करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी मैं ग्रुप बनाऊंगा छोटे छोटे, आप सभी को उसमें चर्चा करनी और सबको अपने अपने बिंदु रखने होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो कर्म कांड है वेदों का, तो उसमें रूपा जी ने क्या क्या एनालॉजी दी उसको समझाने के लिए। ठीक है, या तो ठीक है, इसको मुझे लगता है ये शायद घर के लिए हो सकता है। ओके, कर्मण्यवाधिकारस्ते के भी हमें क्या करना है, इसके भी हमें उपयोगी और अनुपयोगी जो भी इसके किस तरह हम इसको जीवन में उपयोग कर सकते हैं, किस तरह हम इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, वो आपको समझाना है। किस तरह कोई इसको सदुपयोग कर सकता है कर्मण्यवाधिकारस्ते का, और किस तरह कोई इसको दुरुपयोग कर सकता है, इसको आपको समझाना है। और इसका जो अगला पॉइंट है वो है, अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपके पर्सनल एप्लीकेशन, यानी व्यक्तिगत रूप से आप किस तरह इसको अपने जीवन में उपयोग करते हैं उसके ऊपर है। तो अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो प्रत्यवाय न विद्यते, इसका अर्थ क्या है और इसको हम किस तरह अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम चर्चा इस पे करते हैं। अभी ये जो 2 है, बाकी जो पहला क्वेश्चन है और जो तीसरा है, इसको आप असाइनमेंट में कर सकते हैं घर से। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, इसका उपयोग और सदुपयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो आज का पाठ है उसको समाप्त करेंगे। इसके लिए मैं ग्रुप बना देता हूँ, 3 ग्रुप मैं बना रहा हूँ, तो आप इस पर चर्चा करके अपना अपना मत रख सकते हैं। जी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने 3 ग्रुप बना दिए।
कि अभी हम इस पे 3 या 4 मिनट चर्चा करेंगे, उसके बाद ये आप सभी लोग ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा, सभी लोग ज्वाइन करें, बाकी जो 3 लोग हैं वो भी ज्वाइन करें। सुधाकर प्रभु जी आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और जो बाकी लोग हैं हरे कृष्णा। अभी हम सभी ग्रुप को सुनेंगे एक एक करके। जी, तो सभी लोग जो अपने अपने ग्रुप से कोई एक प्रतिनिधि जो बोलना चाहता है वो निर्देश कर सकते हैं, अपने ग्रुप का नाम नंबर बता सकते हैं और अपने ग्रुप में उन्होंने क्या क्या चर्चा की वो बता सकते हैं। जी हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा ग्रुप 2 था जिसमें दिगंबर पाड़ी प्रभु जी, नीलम माता जी और सनत कुमार प्रभु जी थे। तो हमारे ग्रुप में यही डिस्कशन हुआ कि जो हम कर्म कर रहे, उस भगवान कह रहे कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, मतलब कर्म का जो तुम कर्म कर रहे हो उसके फलों के तुम अधिकारी नहीं हो।
मतलब जो तुम कर्म हम जो कर्म भी कर रहे हैं तो वो कर्म भी हमारे कैसे होने चाहिए, तो कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। और यहाँ पर स्वधर्म का उल्लेख खास करके आया है कि कर्म जो है हमारे वो स्वधर्म है हमारा, ये समझकर हमें करना चाहिए। और धर्म की व्याख्या भी हमें पता है कि धर्म में जो 4 वर्ण और आश्रम दिए गए उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन अगर फल की आसक्ति से अगर हम कर्म करते हैं तो वो हम और उसमें बन जाते हैं कर्म फलों में। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग करो और उसमें कर्म न करने में भी आसक्त हो। तो ऐसा नहीं बोला है भगवान ने कि कर्म नहीं करना, लेकिन स्वधर्म जो है वो स्वधर्म का पालन हमें करना है। जी मत, और इसका हमें बताना था हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें उसको हम किस तरह उपयोग और कोई किस तरह इसका मिसयूज यानी दुरुपयोग कर सकता है इस सिद्धांत का, ये भी हमें बताना था। जी जी, इसका दुरुपयोग ऐसा ही कर सकते हैं कि कोई समझ सकता है कि भगवान ने बोला है कि कर्म न करने में आसक्त रहो, तो कर्म ही करना छोड़ दे सकता है कोई। तो ऐसा भी भगवान ने नहीं बोला है, कर्म तो करने के लिए बोला है। इसमें कर्म के भी 3 प्रकार बोले भगवान ने, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। तो इस प्रकार के कर्म बोले गए हैं। स्वधर्म समझकर अपना जो नियत कर्तव्य है वो उसका तो पालन हमें करना है, लेकिन सिर्फ कर्म फलों का हमें त्याग करना है। जी जी माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रुप 1 था जिसमें आरती माता जी, प्रभाकर प्रभु जी, अलका माता जी और मैं थे। तो प्रभु जी इन एडिशन जो माता जी ने बताया, मिसयूज हमारे हिसाब से ये हो सकता है कि जैसे एक तो कर्म ही नहीं करे, और दूसरा कि जब मेरे को फल फल मेरे हाथ में ही नहीं है तो ऐसा भी कोई सोच सकता है कि मैं कुछ भी करूं, या कोई जीवन का कोई गोल ही नहीं लूं क्योंकि मैं तो अचीव कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके से या तो निराशा हो सकती है या बिना फल के कोई उसके हाथ में नहीं है तो वो कुछ भी करने के लिए उद्यत हो सकता है। तो ये नेगेटिवली ले सकता है। जबकि पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है तो मैं उन्हीं के शरणागत क्यों नहीं हो जाऊं, ये इसमें पॉजिटिव ले सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया कि हम इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो यार जब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम कर्म ही क्यों करें, और दूसरा कि जब सब भगवान के हाथ में है तो भगवान जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, तो इसीलिए हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। तीसरा ग्रुप, हमने 3 ग्रुप बनाए थे, तीसरा ग्रुप क्या है वो भी बता सकता है। जी हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारे ग्रुप में अरविंद पाठक प्रभु जी थे, रितेश प्रभु जी, ममता माता जी, अग्नाली माता जी थी। तो हमने ये डिस्कस किया कि इसमें अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन है। तो पहला जो फ्रेज है कि कर्मण्य वदाधिकारस्ते, यानी कर्म पे हमारा अधिकार नहीं है। तो अप्रोप्रिएट तो यही है कि हम अगर कर्म को समझते हैं कि कर्म कितने प्रकार के हैं तो हमें कर्म करने चाहिए और फल की आसक्ति के बिना, ये है अप्रोप्रिएट। और इनअप्रोप्रिएट क्या है कि हम कर्म ही करना छोड़ दें, हम निष्क्रिय हो जाएं, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। तो प्रभु जी शॉर्ट में ये डिस्कशन है। जी जी धन्यवाद प्रभु जी, तो कर्म करने पे ही हमारा अधिकार है। जी हरे कृष्णा सुधाकर प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं इंडिया में बहुत सारे, ऐसे पूरे विदेश में भी चल रहे हैं। अगर हम इस्कॉन की कृष्ण भावना भावित मांगे तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा लोग, अगर ऐसा जो कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रेशर्स रहते हैं, जैसे जैसे हायर पोस्ट आती है तो और ज्यादा प्रेशर रहता है। और वो पूरे ही जो कहते हैं कि रजोगुण और मतलब सतोगुण में तो कंपनी के अंदर जाते हैं तो शूद्र तो हो ही गए, क्योंकि एनडी प्रभु जी कहते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, मतलब सर्विस दे रहे हैं केवल मेटेरियलिस्टिक। तो उसमें बहुत ज्यादा अगर वो आसक्त, जो आपने कर्म इधर बोले हैं, अगर वो उससे करना चाहे, उसमें अगर आसक्त नहीं रखे तो कंपनी और जितना भी एम्प्लॉयमेंट है ये सरवाइव कैसे करेगा? अगर वो चाहे, जैसे इसमें रूथलेस होना पड़ता है, जो लीडर होता है वो रूथलेस होना पड़ता है, उसके बाद ही ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। नहीं तो वो अगर वो भी साधु संत या शुद्ध सतोगुणी में हो जाए, कंपनी में सारे ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो कैसे ऊपर से नीचे तक कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, और इसका उत्तर भी हमें भगवद गीता से ही मिल जाएगा अभी, क्योंकि
प्रभु जी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये इसका मिसयूज हुआ फिर इस श्लोक का, क्योंकि जरूरी नहीं है जो भगवान के भक्त हैं, इसमें भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप कंपनी के लिए काम ना करो या उसकी भलाई के लिए काम ना करो। हमें कंपनी की भलाई के लिए काम करना है, सबकी भलाई के लिए काम करना है, कंपनी की प्रॉफिट के लिए काम करना है, लेकिन हमें जो उससे प्रॉफिट मिल रहा है उससे आसक्त नहीं होना, यानी उससे अटैच नहीं होना। यानी ऐसे नहीं कि कंपनी को 1 साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमने क्या किया, हमने गलत काम कर लिया, हमने गलत कदम उठा लिए। तो ये तभी होगा जब हम उसके फल से आसक्त हो जाएंगे। हमें क्या करना, उसके फल से आसक्त बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तो ये भगवान बोल रहे। भगवान ये नहीं बोल रहे इसमें कि आप लोग कंपनी के भलाई के लिए ना करो कुछ। तो इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, अर्जुन स्वयं है। अर्जुन क्या है, अभी अर्जुन क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि सब एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। ठीक है, जो कि सारी योजनाएं संभालता है, सारी योजनाओं को लागू करता है और पूरी प्रजा की भलाई के लिए सोचता है। तो कंपनी वाला किसके लिए सोचता है, कंपनी वाले की जो सोच है वो कंपनी तक ही रहती है कि मेरी कंपनी का भला हो। लेकिन जो अर्जुन है वो क्षत्रिय है, उसकी सोच है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ठीक है, तो अर्जुन कई कंपनियां चला रहा है एक साथ। तो इसका मतलब ये नहीं अर्जुन सही से नहीं चला पा रहा है कंपनी। हम देखते हैं जितने भी भगवान के भक्त हुए उन्होंने अच्छे से शासन किया है। जो भगवान के भक्त हुए उन्हीं ने अच्छे से शासन किया है। जैसे हम देखें कि परीक्षित महाराज हैं, वो भगवान के भक्त थे, और जो युधिष्ठिर महाराज थे वो भी भगवान के भक्त थे। तो इन लोगों ने तो पूरे विश्व पे राज किया। इन्होंने केवल एक कंपनी पे राज नहीं किया, पूरे विश्व पे राज किया और अच्छे से संभाला सब चीज। तो ऐसा नहीं है इन्होंने सब चीज छोड़ दी कि प्रजा का भला हो या बुरा हो। इन्होंने प्रजा का ख्याल रखा, सब चीज प्रजा की भलाई के लिए की, सबको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सबको भगवान की भक्ति मिली। और भगवान बोलते भी है भगवत गीता में कि जो भगवत गीता है वो राज ऋषियों के लिए थी। तो एवं परम प्राप्ति इमम राज ऋषियों विदु। तो जो भगवत गीता है उन्हीं लोगों के लिए, राज ऋषि यानी जो लोग राजा भी, जो लोग ऋषि भी है, यानी जो लोग अपना कर्तव्य भी कर रहे थे और जो लोग भगवान की भक्ति भी कर रहे थे। तो भगवत गीता उन्हीं के लिए बोली गई थी वास्तव में, ताकि वो लोग अच्छे से अपना कर्म कर सके। तो भगवत गीता में ये नहीं सिखाती कि हमें कर्म नहीं करना अपनी कंपनी के लिए, अपने घर के लिए या फिर किसी के लिए। भगवत गीता बताती है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे किस तरह हम भगवान को जोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जो कंपनी में कार्य कर रहे हैं वो लोग भगवान से नहीं जोड़ सकते अपने कर्मों को, क्योंकि इस्कॉन में तो सारे 99% लोग, 99% से ऊपर लोग कंपनी में ही काम, मतलब गृहस्थी लोग हैं। तो उनमें से बहुत ज्यादा लोग कंपनी में कार्य करते हैं और कई लोग तो अच्छे अच्छे पद पे भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे हमारे कॉलेज में ही जो प्रोफेसर है वो भी भक्ति करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। एक प्रोफेसर तो डायरेक्टर भी बन गए अभी IIT मंडी के, हमारे जो प्रोफेसर है तो वो तो डायरेक्टर है। तो वो भी तो पूरे कॉलेज को संभाल रहे हैं, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, बल्कि और अच्छे से संभाल पाते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर अपना स्वार्थ नहीं रह जाता, फिर हम सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। तो भगवान का भक्त सबके कल्याण के लिए सोच सकता है निस्वार्थ भावना से और अच्छी तरीके से काम कर सकता है। लेकिन जो लालची व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, केवल अपने, वो कंपनी के बारे में भी नहीं सोचेगा, केवल अपने बारे में सोचेगा। इसलिए भगवान की भक्ति जरूरी है, चाहे किसी भी लाइन में हो। ठीक है प्रभु जी। हाँ, इसमें क्वेश्चन और है जो 2.7 है। इसमें हमारा जो भक्ति वृक्षा की हम लेते हैं वीक डेज में, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे जिनका अभी तक हमारा सोल्यूशन चाहिए। इसमें लिखा है कि इसीलिए कृष्ण, जो परपट है उसमें लिखा हुआ है श्री प्रभुपाद ने, इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अगर वो प्रथम शिष्य है तो सूर्यदेव जो विवस्वान थे, क्या वो शिष्य नहीं थे प्रथम? जी, तो अभी जो भगवत गीता, जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रथम शिष्य है, तो प्रभुपाद जी उस युग की बात कर रहे हैं कि अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो युग भगवत गीता भगवान ने बोली है उसका उद्देश्य वही है। लेकिन इसमें भगवान किसके किसके माध्यम से हमें समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं। तो अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो हम अर्जुन के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे कि आपने भगवत गीता महात्म्य पढ़ा होगा तो उसमें शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, अर्जुन की उपमा बछड़े से की गई है। जैसे बछड़े की सहायता से हमें दूध मिलता है, तो अभी जो भगवत गीता हमें मिल रही है वो किसकी सहायता से मिल रही है, अर्जुन की सहायता से। तो जो भगवत गीता हम अभी पढ़ रहे हैं वो अभी हम अर्जुन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं उसके अर्जुन पहले श्रोता है। लेकिन भगवत गीता हर काल में, हर परिस्थिति में, ज्ञान भगवत गीता का वही है, लेकिन माध्यम अलग अलग रहा है। तो जैसे पहले भगवान ने बोली सूर्यदेव के माध्यम से बोली, तो वो वाली भगवत गीता नहीं पढ़ रहे। फिर भगवान ने उसके बाद मनु को बोली, मनु के माध्यम से बोली, वो वाली भी नहीं पढ़ रहे। फिर भगवान ने उसके बाद इक्ष्वाकु को बोली, वो वाली भी भगवत गीता हम नहीं पढ़ रहे। सब भगवत गीता का अर्थ वही है, लेकिन माध्यम उसके अलग अलग है। तो जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं उसका माध्यम क्या है,
उसका माध्यम अर्जुन है, यानी अर्जुन उसका पहला श्रोता है। उसके अनुसार प्रभुपाद जी वहां पे बोले। ठीक है नहीं, श्रोता तो ठीक है, लेकिन प्रथम शिष्य का यहाँ पे है ना, प्रथम शिष्य। हाँ, तो वो शिष्य रूप, उन्होंने क्या सूर्यदेव प्रथम शिष्य नहीं थे, वो क्या थे? नहीं, वो भी सब शिष्य ही हुए भगवान। तो अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसके प्रथम शिष्य हैं, यानी भगवत गीता अलग अलग माध्यम से आई है ना उन तक। तो जो अभी भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं वो अर्जुन के माध्यम से जो आई है, उसके पहले शिष्य अर्जुन है। जो भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं इसके पहले शिष्य अर्जुन है। और भगवत गीता हर युग में अलग अलग माध्यम से बोली गई है ना। तो अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो अर्जुन को जो बोली गई थी, अर्जुन जिसका माध्यम थे, उसको हम भगवत गीता के अर्जुन पहले शिष्य हैं। यानी हर युग में भगवान ने अलग अलग उदाहरण से भगवत गीता समझाई है ना। पहले सूर्यदेव के उदाहरण से समझाई होगी, अभी भगवान अर्जुन की परिस्थितियों से हमें समझा रहे हैं भगवत गीता। तो जो ये वाली भगवत गीता है यथारूप, इसके अर्जुन पहले शिष्य हैं। ठीक है, जिसमें अर्जुन को अर्जुन के उदाहरण से भगवान ने समझाई। जी, अगर कोई इसमें कुछ और ऐड करना चाहता है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसको लौकिक रूप में यूं समझ सकते हैं कि जैसे हर एक कोई साइंस ग्रेजुएट होता है तो उसका ऑलमोस्ट डिग्री तो वही मिलती है और वो अध्ययन भी सारे विषय वो ही करता है, लेकिन हर 5-10 साल में पूरा सिलेबस चेंज होता है और फिर अलग सिरे से वो नई बुक्स पढ़ाई जाती है। तो डिग्री तो हमको ग्रेजुएशन की मिल रही है, बट अभी वाले बैच में कौन से साल में वो नया चालू हुआ वो कह सकते हैं, तो वो पहला बैच कहलाएगा। बट ऐसा नहीं है कि पहला बैच ये अभी वाला ही है, पहले बैच दूसरे भी हुए हैं। तो इस सिलेबस का पहला बैच ये है, यूं कह सकते हैं। तो अभी जो इस युग के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो अर्जुन पहला शिष्य है। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी ने भी इसको उदाहरण से समझाया कि जैसे हर साल जो ज्ञान होता है, मतलब जो बैच आता है नए नए, उसका पहला शिष्य है। तो ये वाली भगवत गीता है जो भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए बोली है, उसके अर्जुन पहले श्रोता है। तो हर युग में भगवान ने भगवत गीता बोली और सबका सार वही है, भगवान की शरणागति। लेकिन जरूरी नहीं है सब में वही श्लोक हो। ठीक है, सबका संदेश वही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है सबके श्लोक वही हो। तो ये भगवत गीता जो ये वाली है कलयुग वाली, इसके अर्जुन पहले श्रोता है, पहले शिष्य हैं और श्रोता भी। जी हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये चर्चा हुई थी हमारे क्लास में, तो हम ये ही था कि एक तो ये परंपरा नष्ट हो गई थी, समाप्त हो गई थी। दूसरे, हमें कलयुग के लोगों के लिए ये ज्ञान देना था भगवान को, इसीलिए उन्होंने इसको लिपिबद्ध भी किया था, स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र कहलाए गए। क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए इतना जहां पर ये ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन को, मतलब युद्ध के बीच में हम लोगों की देखिए अभी कितनी द्वंद्व की स्थिति अभी तो नहीं आई है, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो इसको ध्यान में रखते हुए भगवान का जो पहला शिष्य है, जो अपना प्रिय भक्त है, जो अर्जुन को माध्यम बनाया है उन्होंने, हम कलयुग के प्राणियों को ऐसी द्वंद्व की स्थिति में, जो युद्ध की स्थिति में ये ज्ञान दिया गया कि हम लोग इसका हम फायदा उठाएं, कलयुग के लोग। तो इसीलिए अर्जुन ने भी भगवान की सारी बात को जैसे जैसे उन्होंने बताया उसको उन्होंने माना, और बाद में परम परम तत्व परम भगवान को माना। तो इसी तरह हम भी कलयुग के प्राणी, जैसे अर्जुन ने भगवान की बात को अक्षर अक्षर हृदयांगित किया, ऐसे ही हम भी इस गीता का ज्ञान लेकर इस कलयुग में इसका लाभ उठाएं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। जी प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बोला कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, भगवान बोलते हैं सकाले नयनता योगो नष्ट परंतप। तो जो परंपरा है वो नष्ट हो गई थी कलयुग में। सॉरी, ये जो काल के प्रभाव के कारण ये जो परंपरा है ये नष्ट हो गई थी। तो कलयुग के लिए भगवान इस परंपरा को पुनः स्थापित करने आए हैं। तो माता जी बोले कि जो नई परंपरा अभी आरंभ हुई है उसके अर्जुन पहले शिष्य है, इस तरह माता जी समझाना चाहती है। जी माता जी, ये भी उत्तर बिल्कुल सही है और बिल्कुल लॉजिकल भी है आपके उत्तर। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं? हरे नहीं प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था और एक रिक्वेस्ट भी थी। जो साधना चार्ट भरा है हमने वो कहाँ सेंड करना है?
और जैसे कि आप क्लास की डिटेल्स डालते हैं तो एक दिन पहले डालते हैं, तो थोड़ी जल्दी डालेंगे तो वो श्लोक हम पहले जी पढ़ माता जी, सकते हैं। जी माता जी, एक्चुअली मेरे को जो पीपीटी मिलती है माता जी मंदिर की तरफ से मिलती है, तो मेरे को भी उसी टाइम मिलती है। जी माता जी, फिर भी मैं उनसे जल्दी ले लूंगा ये पीपीटी, और मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी इसको डाल दूं। लेकिन फिर भी आप जैसे कि वो तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसके बाद हम अगले श्लोक ही पढ़ेंगे, तो आप अगले जो आने वाले श्लोक जी है उनका आप पहले से ही आप तैयारी करके रखिए। जी प्रभु। और साधना चार्ट कहाँ सेंड करना है प्रभु? साधना चार्ट के लिए एक ड्राइव लिंक आता है माता जी, वो अभी शेयर नहीं हुआ है, मैं प्रभु जी से पूछूंगा कि कब वो शेयर करें। जी ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर दिए। तो अंत में रूपा जी क्या बोलते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो एक श्लोक आता है इसमें, भोगेश्वर प्रसक्ताना व्याप हरत चेतसाम, यानी जो लोग भोग ऐश्वर्य की तरफ आसक्त होते हैं उनकी बुद्धि हर ली जाती है। तो रूपा जी यही बोलते हैं, ये जो आधुनिक जो समाज है वो क्या है, वो यही कर रहा है, और यहाँ पे जो ऐश्वर्य है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी बुद्धि को हर लेते हैं और हम भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते। इसी तरह जो भौतिक ऐश्वर्य है उनकी तरफ आसक्त हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जैसे कि अमेरिका की सड़कें हैं, अमेरिका की सड़कों में बहुत सारी रोशनी है, जगमग है, तो जगमगाती हुई चीजें हमें हमेशा आकर्षित करती है। लेकिन हमें भूलना चाहिए कि ये जो सब है ये क्या है, ये क्षणिक है, यानी कोई भी जगमगाती चीज शाश्वत नहीं रहने वाली। तो अभी वो जगमगा रही है लेकिन कहीं ना कहीं उसका अंत है। तो इस जो संसार के भोग हैं उनका कहीं ना कहीं अंत है, इसीलिए हमें परम आनंद की तरफ आकर्षित होना चाहिए। अंत में कृपा जी ये बोलते हैं। और एक और बात कृपा जी बोलते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें झूठी जो रोशनी है, चकाचौंध है, उससे दूर रह के हमें भगवान की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। तो जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है वो क्या करती है, भगवान की तरफ एक निष्ठ हो जाती है। जैसे अर्जुन ने क्या किया, भगवान की बात को माना। तो इसी तरह हमें भी भगवान की जो बातें हैं उनको मानना है, और अपनी जो बुद्धि है जो बहुत शाखा के अनंतार्श है, यानी जो बहुत शाखाओं में फैली हुई है, उसको हमें एक करना है। तो ये बात प्रभुपा जी ने बोली थी लॉस एंजलिस में, और दिसंबर 13, 1968 को। भगवद गीता दूसरे अध्याय के 40 से 45 तक के जो श्लोक है उसके तात्पर्य में। तो इसी के साथ इस अध्याय का आज का जो पाठ है उसका अंत करते हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कुछ फीडबैक देना चाहते हैं इसमें कुछ सुधार के लिए, तो आप दे सकते हैं, या कोई कुछ चर्चा करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। ऐसा समय हो चुका है काफी, लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये हरे कृष्णा दिगंबर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हमारे भक्ति वृक्ष जो क्लास चल रहा था अभी वीकेंड क्लास में, उसमें एक प्रश्न उठा था कि भगवत गीता लाइव टेलीकास्ट में हुआ था या कैसे ये हुआ था। तो इसमें जो महाभारत में कुछ मैंने जहाँ पढ़े थे, भीष्म पर्व में एक भूमि पर्व है, उसमें लिखा होता है कि संजय युद्ध भूमि से आके 10 दिन युद्ध बीत चुका है, भीष्म जी सरसरिया में लड़ चुके हैं, उसके बाद वो शुरू करते हैं। तो इसमें भगवत गीता का तो नहीं, मतलब वहां से फिर ये बताते हैं। तो वो डाउट था कि क्या है ये, हम विचार मतलब थोड़ा मैंने उसमें कुछ फोटो खींच के भेजा था बुक से, तो लेकिन उसमें हम कहीं कंक्लूजन में नहीं बैठ पा कि क्या है। सीधा लाइव प्रसारण देख रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि लास्ट में जो 18 रहते हैं कि लास्ट वाले श्लोक में खुद संजय कह रहे कि मैं इसको सुन के बहुत हर्षित हो रहा हूँ, उसको याद करके जो मुहुर मुहुर कह रहे। तो ये क्या था, क्योंकि अगर हम महाभारत के अगर उसके संदर्भ में देखें तो वहाँ ये लिखा हुआ स्पष्ट कि वो आके वृतांत सुनाते हैं कि भीष्म जी का देहांत मतलब ऐसे हो गया, तो उससे धृतराष्ट्र विलाप करते हैं। उसके बाद 2-3 अध्याय के बाद शुरू होता है कि गीता पर्व, और गीता का अध्याय शुरू होता है। तो थोड़ा जी तो हमें समझना होगा कि जो भगवत गीता है वो भी महाभारत का ही अंश है। तो जब हम बात करें महाभारत की, तो हम जब बात करें भगवत गीता की तो हम महाभारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। तो इसीलिए भगवत गीता और महाभारत अलग नहीं है बिल्कुल भी, तो इसीलिए हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। और
जहाँ तक हमने पढ़ा है और जहाँ तक आचार्य बताते हैं, और उसमें वर्णन भी है कि जो संजय उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, और यहाँ तक भी वर्णन है कि किसने उनको दिव्य दृष्टि दी। तो जो उनके गुरु हैं व्यासदेव ने उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी। और अगर केवल सुन रहे होते, तो अगर धृतराष्ट्र सुन रहे होते तो जो भगवान का 11वें अध्याय में वो बताते भी है धृतराष्ट्र कि जो भगवान का रूप है बहुत ही चकाचौंध करने वाला है, और वो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल धृतराष्ट्र देख पा रहे थे, वो देख भी पा रहे थे, सुन भी पा रहे थे। लेकिन जो भगवत गीता है वो क्या है, भगवान के द्वारा बोला गया गीत है। तो भगवत गीता सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और श्रवणम पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, भगवत गीता के। तो इसीलिए जब धृतराष्ट्र को बोलते हैं लास्ट में संजय की जो उनके बीच वार्ता है, तो वो ये नहीं बोलते मैं इनको सुन के आनंदित हो रहा हूँ, वो बोलते हैं कि मैं इसको स्मरण करके बहुत ज्यादा आनंदित हो रहा हूँ। जब मैं उनकी बातें याद करता हूँ, भगवान और उनके भक्त के बीच जो वार्तालाप हुई है उसको याद करके मेरा हृदय आह्लाद से भर रहा है। तो ऐसा बोलते हैं मुहुर मुहुर, यानी बार बार मुझे याद आ रही है। तो उन्होंने भगवत गीता सुनी भी है, देखी भी है, लेकिन भगवत गीता श्रवणम का ज्यादा महत्व दिया जाता है भगवत गीता को सुनने को। तो पता नहीं प्रभु जी आपने कहाँ से वो श्लोक कोट किया, आप मुझे भेजना हो श्लोक। और दूसरा हमें देखना होगा कि महाभारत में है कि नहीं वास्तव में, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें फेक भी होती है और बहुत सारे लोग गलत गलत चीजें भी बताते हैं। और महाभारत के भी जो हो सकता है पता नहीं कौन सा एडिशन से आपने देखा, क्योंकि महाभारत के भी काफी एडिशन आ चुके हैं। जैसे भगवत गीता भी अगर आप देखेंगे 800 से ज्यादा इस पर टिप्पणियां लिख चुके हैं लोग, और कई लोगों की भगवत गीता में तो 700 से कम भी श्लोक है, कई के ज्यादा भी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रमाणिक स्रोत से ही भगवत गीता देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। और विशेष से जो महाभारत है बहुत ही विस्तृत है, महाभारत बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है, इसीलिए हमारे आचार्यों ने केवल भगवत गीता पे ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि पूरी महाभारत इतनी विस्तृत है कि अब तक जो उसके संस्करण है उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, यानी उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते इसमें कहाँ पे गलती की गई, कहाँ पे किसने क्या ऐड किया। इसीलिए आचार्यों ने क्या किया, भगवत गीता पे विशेष ध्यान दिया, और जितने भी संप्रदाय हैं सब में भगवत गीता पे सबने टिप्पणी दी है, क्योंकि भगवत गीता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महाभारत पे किसी ने टिप्पणी की ना हो या नहीं की हो, तो लेकिन भगवत गीता पे सबने की है, इसीलिए भगवत गीता को ज्यादा महत्वता दी गई। इसलिए आप प्रमाणिक स्रोत से सुने। जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने भी महाभारत पढ़ी, तो अगर वो बोल रहे हैं कि जो संजय उनको दिव्य दृष्टि हुई, तो उन्होंने ऐसा नहीं अपने मन से बोला, उन्होंने भी महाभारत भी पढ़ा हो। तो आप मेरे को भेजना प्रभु जी, फिर मैं चेक करता हूँ। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन थोड़ा सा अनरिलेटेड है आज के अध्याय से। प्रभु जी, हम कहते हैं कि जैसे इस्कॉन में हम समझाते हैं कि हम सब भगवान के धाम में थे, पर हमने भगवान से ईर्ष्या करी, जो भगवान परम भोक्ता पर हमने भोगने की इच्छा करी, हमने इंडिपेंडेंस चाहा, तो हम यहाँ आ गए। पर साथ ही साथ भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरे परम धाम जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जी जी जी। इन दोनों चीजों को एक साथ रख के कैसे समझे प्रभु? इन दोनों को एक साथ ऐसे रखना है कि जैसे भगवान बोले जो मेरे धाम आता है वापस नहीं जाता, इसका मतलब यही जैसे आप स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में आप अपनी इच्छा से जितना चाहे नहीं रह सकते, वहां से आपको जाना ही पड़ेगा एक टाइम। जैसे ये संसार भी है, अभी हम इस शरीर में है, इस शरीर में हम अपनी इच्छा से नहीं रह सकते जितना चाहे, हमें एक समय बाद इस शरीर भी खाली करना होगा। यानी ये क्या है, सब किराए के मकान की तरह, एक ना एक टाइम बाद हमें खाली करना ही है। तो जब भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम से कोई वापस नहीं जाता, इसका मतलब ये वहां से हमें कोई निकाल नहीं सकता धक्के मार के, यानी वहां हम जितनी देर चाहे रह सकते हैं। तो ये भगवान को वहां पे कहने का। अच्छा, यानी हम खुद चाहते हैं निकलना तब हम निकलते हैं। हाँ, यानी हम जैसे अभी मैं शरीर से चाहूँ कि मैं इतने देर तक रह सकूं तो मैं नहीं रह सकता। जैसे मैं चाहूँ मैं 200 साल रह लूंगा, मैं नहीं रह सकता यार, मेरा जब शरीर का समय हो जाएगा मुझे त्यागना पड़ेगा। इसी तरह मैं स्वर्ग लोक में सोचूं कि मैं हमेशा रहूंगा, मैं नहीं रह सकता, एक टाइम बाद मुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन भगवान के धाम में आप जितनी मर्जी आप सोचे मैं इतने साल भगवान की सेवा करूंगा, आप इतने साल कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, यानी वहां से हमें कोई भी निकाल नहीं सकता। पर प्रभु जी, हमारी पात्रता होती है जो भगवत धाम जाने में, तो क्या हमारे अंदर वो कलमश फिर भी रह जाते हैं कि हम वहां से निकलना चाहते हैं? क्योंकि हम जब तक पूरी तरह एकदम शुद्ध नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी पात्रता भी नहीं होती है उस धाम में जाने के लिए। जी जी, तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन इच्छा हमारे अंदर, क्योंकि भगवान के अंदर इच्छा है ना,
भगवान के अंदर इच्छा है, तो हम क्योंकि भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर इच्छा है। इसी इच्छा का सदुपयोग और दुरुपयोग की हमारे अंदर हमेशा महत्वाकांक्षा बनी रहती है। तो जब हमारा पतन भी होता है तो ऐसा नहीं हमारा डायरेक्ट धरती पे पतन हो जाता है, हमारा धीरे धीरे करके पतन होता है। आपको पता भी नहीं लगता, मतलब इतने आसानी से, इतने आराम से पतन होता है। जैसे ब्रह्मा जी का पद मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर देवी देवताओं का पद मिल जाएगा, तो आपको लगेगा ही नहीं पतन हो रहा है। तो आपको लगेगा मैं तो अभी भी कार्य कर रहा हूँ, भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में धीरे धीरे पतन होता है। फिर ऐसा नहीं होता एकदम कि हम धरती पे आ जाते हैं। आपको ब्रह्मा जी तक मिलता है, वहां पे भी ब्रह्मा जी भी भगवान की भक्ति करते हैं, वहां पे भी अगर आप अच्छे से नहीं करते, प्रसार आचार्य बताते भी है कि पता नहीं हम कितनी बार ब्रह्मा बन चुके होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव योनि में आते हैं। तो आपका एकदम पतन नहीं होता, और धीरे धीरे जो आपकी इच्छा आती है तो उसके अनुसार एकदम आपको पतन नहीं होता, धीरे धीरे, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कब पतन हो आपकी इच्छा के अनुसार। ऐसा मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो प्रभु जी जैसे, सॉरी मैं थोड़ा सा और समझ रहा हूँ कि हम कहते हैं कि भगवान का परम धाम द्वंद्व रहित है, कोई द्वंद्व नहीं है, तो हमारे अंदर सेवा ना करने का तो द्वंद्व होना ही नहीं चाहिए। तो सेवा करने का द्वंद्व नहीं आता, मतलब द्वंद्व नहीं है प्रभु जी इसमें। इसमें ये है कि जैसे भगवान सेवा चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक ही ऑप्शन है, भगवान की सेवा करनी ही है, तो द्वंद्व का ये मतलब हुआ, वहां पे दूसरा ऑप्शन नहीं है। द्वंद्व का मतलब ये नहीं है कि वहां पे सेवा नहीं किए और या किए वहां पे रह सकते। द्वंद्व का मतलब भगवान के धाम में जो है वो है, मतलब यहाँ पे सेवा भगवान की करनी पड़ेगी सेवा। तो क्योंकि भगवान के धाम में द्वंद्व नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पे द्वंद्व है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप भगवान की सेवा करो या फिर आप अपनी सेवा करो। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, द्वंद्व नहीं है, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन है, भगवान की सेवा करनी ही करनी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे भेजा जाता है। तो भगवान बोलते भी है 7वें अध्याय के अंत में, भगवान बोलते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, जब किसी जीवात्मा के अंदर इच्छा और द्वेष आती है उसके कारण क्या होता है, द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व से मोहित हो जाता है। और क्योंकि भगवान के जगत में द्वंद्व है नहीं, तो उसके लिए कहाँ आना पड़ता है उसको, द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा, उसको धरती पे आना पड़ता है उस द्वंद्व की पूर्ति के लिए, क्योंकि भगवान के धाम में द्वंद्व है ही नहीं। तो भगवान 7वें अध्याय के साथ शायद 27वें श्लोक में बोलते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वनाली माता जी। प्रभु जी, जो गौरव प्रभु जी का प्रश्न था उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगी कि मैंने एक आचार्य का लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे हम भगवान के धाम जाएंगे तो वहां से कोई वापस नहीं आता है। यदि कोई आता है तो वो सिर्फ भगवान का ऐसा भक्त होगा जो भगवान नाम का प्रचार करने के लिए या भगवान के वर्णन करने के लिए आएगा, अन्यथा कोई वापस नहीं आएगा। नहीं, ऐसा तो हमारे आचार्य कोई नहीं बोलते, पता नहीं आपने किस आचार्य को सुना माता जी, इसीलिए प्रमाणिक स्रोत से सुनना जरूरी है। और हमारे आचार्य ने ऐसा कभी नहीं बोला। हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान के नाम से जीवात्मा आ सकती है, और जरूरी नहीं है भगवान के नाम के प्रचार के लिए आए, वो अपनी इच्छा के लिए भी आ सकती है, पूर्ति के लिए। हमारे आचार्य तो ऐसे ही बोलते हैं माता जी। आपने जिस आचार्य को सुना आप मुझे उनका लिंक भेज देना, क्योंकि मुझे पक्का पता है वो इस्कॉन के नहीं होंगे। यही है प्रभु जी, उनके ही आचार्य हैं, उन्हीं का सुना था। नहीं, तो दो तरह की जीवात्माएं होती है, एक नित्य सिद्ध होती है, एक नित्यबद्ध होती है। तो जैसे प्रभुपाद जी है वो नित्य सिद्ध आत्मा है, तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो भगवान के नाम के प्रचार के लिए आती है। लेकिन जो नित्यबद्ध आत्मा है वो कभी भी गिर सकती है, उनको तटस्थ शक्ति बोला जाता है। तटस्थ मतलब वो किनारे पे रहती है, वो इधर भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है, तट पे स्थित रहती है। तो दो तरह की आत्माएं होती है, नित्यबद्ध और नित्य सिद्ध। तो जो आपने बोला वो नित्य सिद्ध के लिए है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है सबके लिए। और हमारे आचार्य प्रभु जी जी जा ही नहीं सकती ना, तो वो तो कैसे जाएगी वो धाम? नहीं, नित्यबद्ध जा सकती है माता जी। अगर नित्यबद्ध जाएगी नहीं तो फिर हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? फिर तो कभी जाएगी नहीं कोई, तो हम प्रचार क्यों कर रहे थे? फिर जो नित्य शुद्ध है वो आती क्यों है यहाँ पे धाम में? तो उन्हीं को ले जाने आती है जो नित्यबद्ध है माता जी। जी 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 प्रभु। अगर नित्यबद्ध भगवान के धाम ही नहीं जाएगी तो जो नित्य शुद्ध आत्मा है वो धरती पे आएगी क्यों? फिर उसे तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नित्यबद्ध तो आएगी नहीं भगवान के धाम पे। तो फिलोसॉफी हमें पूरी पढ़नी है माता जी आचार्य की। नित्य शुद्ध जो आत्मा होती है वो आती है नित्यबद्ध को भगवान के धाम ले जाने के लिए। नित्यबद्ध मतलब ये नहीं है कि हमेशा बद्ध रहेगी, नित्यबद्ध मतलब है कि जो बहुत अनंत काल पे बद्ध
जो योनि है उसमें भटक रही है, और वो तटस्थ है। तटस्थ मतलब वो किनारे पे है, वो इधर भी जा सकती है, वो उधर भी जा सकती है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन भगवान का पार्षद है, तो हमेशा भगवान का पार्षद रहेगा, वो कभी भी माया में आ ही नहीं सकता। जैसे भगवान बोलते भी है कि बहुटी में व्यतीतानि जन्मानि तच्चार्जुना, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, यानी हम लोग बहुत बार धराधाम पर आ चुके। तो भगवान का नित्य सखा है अर्जुन, भगवान हमेशा उसके साथ आते हैं, हमेशा अपनी मंडली के। लेकिन हम नहीं, हम क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति है, हम लोग बद्ध आत्मा है। तो ये भी इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह दो तरह की आत्मा है। लेकिन हाँ, कई लोग हैं वो ये मानते हैं कि जैसे बाकी जो संप्रदाय, कई संप्रदाय, उनका मानना ये है कि जो जीवात्मा है वो जो यहाँ पे है वो यहीं पे है, और जो भगवान के धाम में वो वहीं पे है। तो इसलिए वो लोग प्रचार नहीं करते, और बोलते हैं कि प्रचार करके क्या फायदा, फिर जो भगवान के धाम में वो भगवान के धाम में ही रहेगा, यहाँ पे यहीं पे रहेगा, तो हम प्रचार क्यों करें। तो इस तरह वो लोग प्रचार नहीं करते। लेकिन हमारे जो फिलोसॉफी ऐसी नहीं है, क्योंकि हम प्रचार कर ही इसलिए रहे ताकि जो आत्मा है वो भगवान के धाम जा सके। प्रभुपाद जी की जो पत्रिका है उसका नाम ही है बैक टू गॉड, यानी भगवान के धाम चलो। ठीक है, वह हमें समझना होगा जी। तो अभी शायद समय हो चुका है काफी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह हम लोग चर्चा करते रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो भी इससे संबंधित प्रश्न है उन्हीं पे हम चर्चा करें। जैसे आज भी सारे हमने अच्छे अच्छे प्रश्नों पर चर्चा की, इसी तरह हम इस पर चर्चा करेंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः विचार पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।